भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरस्पृशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय कामधुक्ते नमः। क्या सभी भक्त अपने वीडियो ऑन रख सकते हैं? हम आज छठवें अध्याय के लास्ट भाग में हैं हम सब। तो आज के क्लास में हम ये छठवें अध्याय को पूर्ण कर पाएंगे भगवान के कृपा से। तो पिछले क्लास में हमने अष्टांग योग का वर्णन, जो मुख्य भाग है छठवें अध्याय का, इनफैक्ट मेजर भाग है वो, उसको हमने कंप्लीट किया था। और उसके बाद अर्जुन के प्रश्नों को भी हमने देखा था। एक प्रश्न का उत्तर भी हमने, जो भगवान का उत्तर है उसको भी हमने पढ़ा और समझा। और आज दूसरे प्रश्न का उत्तर भगवान के मुख से हम सुनेंगे। तो उसको प्रारंभ करने से पहले ये पांचवें और छठवें अध्याय के मुख्य श्लोकों को एक बार पाठ कर लेते हैं। ध्रुव अच्युत प्रभु, कैन यू रिसाइट? हरे कृष्णा। यस। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयो न एव ते आद्यवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा भोक्तारां यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सोरदा सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं मृच्छति योगिनामपि सर्वेषां मद्गतान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। तो ये छठवें अध्याय के लास्ट श्लोक बहुत पापा जी उसको बहुत बार उल्लेख करते हैं, कई सारे अपने लेक्चर्स में, अपने परपट्स में भी कई बार वे उसको उल्लेख करते हैं। उसका मुख्य उद्देश्य हम आज जानेंगे। तो छठवें अध्याय आप सभी को पता है, इसका शीर्षक है ध्यान योग, अष्टांग योग। हाँ, तो भगवान इस ध्यान योग का चर्चा क्यों कर रहे हैं, इसको समझना इम्पोर्टेंट है। हाँ, क्या ये अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि तुझे ध्यान योगी बनना है, अष्टांग योग का पालन करना है? नहीं। तो अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि जो अन्य योगों से प्राप्त करते हैं, जैसे कर्म योग और ज्ञान योग का पालन करके जिस जिस स्तर को व्यक्ति ने प्राप्त किया, जिसको पिछले अध्याय में, पांचवें अध्याय में अंत में ब्रह्मणि स्थितः, ब्रह्म निर्वाण ऐसे कहा गया था। और उसी को छठवें अध्याय में करीबन वो जो 32nd 33rd श्लोक जो है, जहाँ पे अष्टांग योग का वर्णन कंप्लीट होता है, वहाँ पे भी आप देखोगे ब्रह्मणि स्थितः ब्रह्म निर्वाण। हाँ, और अंत में इनफैक्ट वो व्यक्ति परमात्मा योगी बन जाता है और भगवान का धाम को भी प्राप्त कर लेता है, हमने देखा। तो यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं कि जो प्राप्ति अन्य योगों के माध्यम से मिलता है, हाँ, वो
भक्ति योग से बहुत सहज से मिल जाता है। तो भक्ति योग सभी योगों के जो प्राप्ति को बहुत नेचुरली स्वाभाविक रूप से दे देता है, और उससे उच्चतम प्राप्ति को भी हम पा सकते हैं भक्ति योग के विशेष पालन से। तो ये भगवान समझा रहे हैं। इनफैक्ट भक्ति योग ही सबसे सरल, सबसे प्रभावी, सबसे व्यावहारिक, और सबसे एक तरह से समावेशिक है ना, ऑल अकोमोडेटिंग है। तो इसको आज हम अंत के कुछ श्लोकों में देखेंगे। तो योगा रुरुक्षा, योगा रुरुक्षु, ये प्रारंभिक चरण था, और योगा रूढ़ ये दूसरा चरण था। हमने ये देखा है ऑलरेडी। और अंत में ये योग का जो सीढ़ी है, इसका वर्णन भक्ति योग पे संपूर्ण होता है, उसको भी हमने पिछले क्लास में देखा। हाँ, ठीक है। तो आज हम ये इन श्लोकों से आगे करेंगे। आप सभी के पास पुस्तक है? हरे कृष्णा। किसी का वीडियो तो दिख नहीं रहा है। हाँ, क्या सभी ट्रैवलिंग कर रहे हैं क्या? तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमेशा वीडियो ऑन रख के बैठना है कि नहीं? नीलाचल नारायण प्रभु हितकर प्रभु। यस, व्हाट अबाउट देम? देखिए, जितना आप सिंसियरली अटेंड करोगे, उतना टीचर साइड से भी आपको प्राप्त होगा, है कि नहीं? तो इसलिए आपके साइड से अटेंटिवनेस, ये जो ध्यान पूर्वक श्रवण करना, जिसको हमें इन ऑनलाइन मीडियम से भी ये प्राप्त है, उसको अच्छी तरह से हमें लेना चाहिए। तो इसीलिए हमें इन रूल्स का पालन भी ठीक से करना चाहिए। तो ये 30, 33, 39 तक हम किया था, है कि नहीं? ओके, अर्जुन का प्रश्न था यहाँ पे, आपको याद होगा कि वो कहते हैं कि मन को संयम करना बहुत ही मुश्किल है। असंशयम, भगवान कह देते हैं, जो कह रहे हो अर्जुन ये सही है। हाँ, ये मैं मानता हूँ, ये स्वीकारता हूँ कि मन को निग्रह करना ये बहुत ही दुरत्यय है, बहुत ही मुश्किल है, दुर्निग्रह है। पर दो मार्गों से ये कर सकते हो, एक है अभ्यास और दूसरा है वैराग्य। तो अभ्यास और वैराग्य क्या, भक्ति में जो अनुकूल चीजें हैं उनको स्वीकारना, और जो प्रतिकूल है उनको वर्जन करना, या उनको त्यागना, ये इन रूपों से हम समझते हैं, अभ्यास और वैराग्य। इसके बाद अर्जुन को भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति इसका पालन करता है, हाँ, वश्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुम उपायतः, जो मन को संयमित कर पाता है, वो उसको ये प्राप्ति हो सकती है। क्या प्राप्ति? योग की सिद्धि। पर जो संयमित नहीं कर पाता है, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति नियमति, उसको कभी ये योग का सिद्धि प्राप्त नहीं होगा। ये मेरा अभिप्राय है। इनफैक्ट ये भगवान का अभिप्राय नहीं, वेदों में भी ये बहुत बार कहा जा चुका है। तो आध्यात्मिक प्रगति, इसमें हमें अच्छी तरह से प्रयत्न करना चाहिए। है? कोई भी चीज हम इस भौतिक जगत में प्राप्त करने के लिए कितना कठिन परिश्रम करते हैं, है ना? कोई व्यक्ति अगर किसी कॉलेज में एंट्रेंस लेना है, को कुछ जॉब उसको प्राप्त करना है, उसके करियर में उसको ग्रो करना है, तो कितना श्रम करता है कि नहीं? तो ऐसे ही इनफैक्ट उससे भी ज्यादा श्रम हमें आध्यात्मिक जीवन में करना चाहिए। और जितना वो व्यक्ति वो श्रम कर रहा है, भगवान उसके अनुरूप उनको सहाय भी करेंगे। तो यहाँ पे यही बात कहा जा रहा है कि सम वश्यात्मना तो यथा शक्यो अवाप्तुम उपायतः। तो भगवान ये कहने बाद अर्जुन का एक और प्रश्न उठा, जिसको हमने पिछले क्लास में देखा था। दो श्लोकों में अर्जुन कहते हैं, इसका अनुवाद पढ़िए, कौन पढ़ेंगे? कोई पढ़िए अनुवाद। यस। हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में
भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं हम्म, कर पाता। तो एक यहाँ पे अर्जुन उसके गति का प्रश्न कर रहा है। अगर कोई श्रद्धा से स्वीकारा पर पूर्ण कर नहीं पाया और वो बीच में उस योग पद्धति को, उसका पालन को छोड़ दिया, तो उसका भविष्य क्या होगा, उसका प्रश्न ये है। इनफैक्ट इस प्रश्न को और समझाने के लिए अर्जुन एक उदाहरण भी देता है आगे के श्लोक में। अनुवाद पढ़िए। हे महाबाहु। हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं में च्युत नहीं होता और विच्छिन्न भिन्न बादल की भांति विनिष्ट नहीं हो जाता, जिसके हम्म, फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। हाँ, तो क्या हो जाता है उस व्यक्ति का। हाँ, उसने तो भौतिक चीजों को, भौतिक प्रयत्नों को तो छोड़ दिया और आध्यात्मिक चीज को पूर्ण रूप से पालन नहीं कर पाया। उसको भौतिक लाभ भी नहीं मिला, आध्यात्मिक लाभ तक वो पहुंचा ही नहीं। तो क्या होगा उसको, क्या मिलेगा उसको जीवन में, ये प्रश्न था अर्जुन का, जो भगवान अभी 40वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे। अर्जुन विशेषतः 39वां श्लोक में कहते हैं कि ये प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर तुम ही दे सकते हो हे भगवान, क्योंकि हाँ, आप त्रिकालज्ञ हो। हाँ, भूत वर्तमान भविष्य जानते हो। इतना ही नहीं, आप, आपके सम या आपके ऊपर कोई है ही नहीं। आप नो आप सर्वतोपरि है हो। हाँ, आप सर्वोच्च हो। इसलिए आप ही इस प्रश्न का उत्तर सही तरह से दे सकते हो। कृपया इस संशय को मेरे मन से दूर कराइए, ऐसे अर्जुन ने विनंती किया। और भगवान अभी 40वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं अपने उत्तर। क्या हमने 40वां श्लोक किया था, क्या करना है? बाकी बाकी है। बाकी है, ठीक है। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामूत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। हाँ? हे पार्थ, हाँ, भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, दो शब्दों से वे अर्जुन को संबोधन करते हैं। पहले है पार्थ। हाँ? और दूसरे एक और शब्द है, देखिए कोई ढूंढ पाएंगे क्या, कौन सा शब्द, और कौन सा शब्द है इस श्लोक में, इस, हाँ, कल्याणकृत। कौन सा श्लोक, कौन सा शब्द? कल्याणकृत। कल्याणकृत। कल्याणकृत तो सभी नहीं, वो उनके लिए एग्जैक्ट नहीं बोल रहे हो। एग्जैक्टली कौन सा शब्द से संबोधन करें? हे पृथा पुत्र पार्थ, वो हो गया। और एक शब्दार्थ देखिए तो, व्हाट वर्ड मीनिंग देखिए। तात। हाँ, तात। तात। करेक्ट। तात। तात। तात ये शब्द जो है, जो बहुत ही प्रिय व्यक्ति को ऐसे बुलाया जाता है, हे तात। हाँ? हे तात मतलब एक घनिष्ठ मित्र हो, या कोई बेटा हो। हाँ? या फिर कोई बहुत ही प्रिय व्यक्ति है, उनको तात कहा जाता है। तो अर्जुन को भगवान तात कह रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रयत्न किया, वो उनके प्रिय बन जाते हैं। तो ये समझ के, हाँ, वो भगवान उनको तात कह रहे हैं। और क्या कहते हैं देखिए, न एव इह न अमुत्र। यह मतलब इस जगत या ये जन्म, और अमुत्र मतलब अगले जन्म। विनाशस्तस्य न विद्यते। न पहले ही कहा जा चुका है, न इह न अमुत्र विनाश विद्यते। मतलब न इस जन्म में न आगे जन्म में उसको विनाश होगा, कभी उसको कुछ हानि नहीं होगी। इनफैक्ट उस व्यक्ति को भगवान कहते हैं कल्याणकृत। जो आध्यात्मिक जीवन का पालन करते हैं, भगवान उनको क्या नाम, किस नाम से बोल रहे हैं यहाँ पे, किस नाम से पुकार रहे हैं? कल्याण कृत। क्योंकि कल्याण मतलब शुभ। यूजुअली कल्याण मतलब शादी को भी कल्याण कहा जाता है कि नहीं? पर कल्याण का अर्थ है, जैसे हम गुरुवाष्टकम में सुनते हैं ना। हाँ? कहाँ सुनते हैं? गुरुवाष्टकम में आता है क्या शब्द? हाँ? सत्य कल्याण गुणार्णव।
हाँ, करेक्ट। प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य, है ना, कल्याण मतलब शुभ गुण। हाँ, कल्याण गुणों के आगार है भगवान, और उनसे गुरु, हाँ, उस उन गुणों को लेते हैं, और वही गुण के द्वारा सभी जीवों को भगवान की कृपा बांटते हैं। तो कल्याण कृत मतलब जो शुभ कर्मों में लगा है। तो शुभ कर्म क्या है? भगवान, ये भगवान के साथ जो भक्ति है वो सर्वोच्च शुभ कर्म है। प्रभुपाद जी उसको समझाएंगे कैसे। तो जो भी कल्याणकृत है, जो भी आध्यात्मिक जीवन का थोड़ा कुछ भी प्रयत्न किया, उसको कभी दुर्गति नहीं होती, न कश्चित दुर्गतिम गच्छति। देखिए दोनों लाइन में भगवान इतना एम्फेसिस दे के कह रहे हैं। अनुवाद, नीचे अनुवाद पढ़िए, भगवान ने कहा। कौन पढ़ रहे हैं? भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, म्यूट हो गए आप। हे भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, कल्याणकारियों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुरे से पराजित नहीं होता। हाँ, तो कल्याण कर रहा है वो व्यक्ति। लगता है कि आध्यात्मिक जीवन हम, ऐसा नहीं कि दूसरों के भला के लिए कर रहे हैं, बट फिर भी हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य कर रहे हैं, वही है भक्ति। और ये सभी के लिए हित होगा, इसीलिए भलाई करने वाला कभी बुरे से पराजित नहीं होता। तो कल्याण कर रहा है वो व्यक्ति, उसको कभी दुर्गति नहीं होती। तो प्रभु जी यहाँ पे वो बहुत ही फेमस श्लोक है श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद में, जहाँ पे नारद कहते हैं व्यास मुनि को कि कोई भी, हाँ, वर्णाश्रम का बहुत अच्छी तरह से पालन कर रहा है, तो उसने भक्ति नहीं स्वीकारा, तो उसको, उसका भविष्य अच्छा नहीं रहेगा। पर जो व्यक्ति वर्णाश्रम का पालन कर रहा था थोड़ा कुछ, पर भक्ति मिलने के बाद उस वर्णाश्रम को एक तरह से गौण बना दिया, और भक्ति को बहुत सिंसियरली पालन करना स्टार्ट किया, और कुछ अपक्व होने के कारण, हाँ, अप्रौढ़ होने के कारण, कुछ कारणों के वश में आके, हाँ, उसने भक्ति को त्याग दिया, फिर भी उस व्यक्ति का कभी भी हानि या पतन नहीं होता, अभद्र नहीं होता। ये श्लोक का अर्थ है एक्चुअली। त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरे, हाँ, कोई स्वधर्म का त्याग करके भगवान का चरणाम्बुजम हरि, हरि के चरणों का भजन कर रहा है। भजन अपक्वो अथ पते ततो यदि, अगर अपक्व होने के कारण उसको, उसने त्याग दिया और पतित हो गया, फिर भी उसको अभद्र नहीं होता। और दूसरी साइड में जो कोई वर्णाश्रम का पालन ठीक से कर रहा है, पर उसने भगवान का भजन नहीं किया, क्या मिलेगा उस व्यक्ति को? या ऐसे प्रश्न पूछ के नारद उस वर्णाश्रम के कंपैरिजन में भक्ति का सर्वोच्च स्थिति को समझाते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ नीचे बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स लिखते हैं, पढ़िए। कोई यह तर्क कर सकता है कि यदि कृष्ण भावनामृत पूर्ण हो जाए तो इसमें इससे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है। किंतु यदि यह सिद्धि प्राप्त न हो पाई तो भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से मनुष्यों को क्षति पहुंचती है। शास्त्रों का आदेश है कि यदि कोई स्वधर्म का आचरण नहीं करता तो उसे पाप फल भोगना पड़ता है। अतः जो दिव्य कार्यों को ठीक से नहीं कर पाता उसे फल भोगना होता है। भागवत पुराण आश्वस्त करता है कि असफल योगी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भले ही उसे ठीक से स्वधर्माचरण न करने का फल भोगना पड़े तो भी वह घाटे में नहीं रहता, क्योंकि शुभ कृष्ण भावनामृत कभी विस्मृत नहीं होता। जो इस प्रकार में लगा रहता है वह अगले जन्म में निम्न योनि में भी जन्म लेकर पहले की भांति भक्ति करता है। दूसरी ओर जो केवल नियत कार्यों को दृढ़ता पूर्वक करता है, किंतु यदि उसमें कृष्ण भावनामृत का अभाव है तो आवश्यक नहीं है कि उसे शुभ फल प्राप्त हो। तो देखिए ये इंटरेस्टिंग चीज है। जो भी अपने नियत कर्तव्यों का पालन नहीं करता, उसको प्रतिक्रिया भोगना पड़े, मतलब कुछ बुरे प्रतिक्रिया होंगे, तो उसका, उसको अनुभव करना होगा। अगर कोई भक्ति के कारण अपने
जो भौतिक रूप में जो कर्तव्य है उनका पालन नहीं कर पाया, तो चाहे उसको इन बुरे प्रतिक्रियाओं का सामना भी क्यों ना कर पाए, वो क्यों ना कर रहा है, बट फिर भी उसको भक्ति का शुभ प्रतिक्रिया तो मिलेगी ही, जो शाश्वत है। तो उसके तुलना में ये वर्णाश्रम या स्वधर्म का जो पालन नहीं किया, इसके कारण जो बुरे प्रतिक्रिया आ रहे हैं वो तो बहुत ही निम्न है। तो प्रभुपाद जी ये समझा रहे हैं कि देखिए, कंपेयर कीजिए किसका लाभ किस हद तक जाएगी। शाश्वत लाभ तो भक्ति से ही मिलेगी। वर्णाश्रम से केवल एक व्यक्ति का भौतिक स्थिति अच्छा बनेगा बस, और वर्णाश्रम का उद्देश्य तो भक्ति तक ले जाना है। अगर किसी ने भक्ति स्वीकार लिया और क्योंकि वो अभी तक पक्व नहीं है, हाँ, वो स्थिर नहीं रह पाया, बट फिर भी उसको हाँ शुभ फल तो मिलेंगे ही। और साथ ही साथ कुछ वर्णाश्रम के कर्तव्य का पालन नहीं किया, इसीलिए कुछ बुरी प्रतिक्रिया भी मिल जाए, तो वो कितने अर्थवान होंगे, क्योंकि थोड़े समय के लिए है वो भौतिक ही है। एक्चुअल देखा जाए तो उन्नत लाभ तो भक्ति के पालन से ही होता है। तो प्रभुपाद जी वो बोल रहे हैं यहाँ पे, भले ही उसे ठीक से स्वधर्म आचरण न करने का फल भोगना पड़े, तो भी हाँ, वह घाटे में नहीं रहता, क्योंकि शुभ कर्म कृष्ण भावनामृत कभी विस्मृत नहीं होता, वो कभी विस्मृत नहीं होता। तो इसका अभी आगे प्रभुपाद जी एक तात्विक रूप से इसका भेद समझाएंगे, कैसे व्यक्ति का आ, कृष्ण भावनामृत या आध्यात्मिक क्रियाएं प्रारंभ होते हैं। तो वो एक कैटेगराइजेशन है, क्लासिफिकेशन समझाएंगे। तो इसको अच्छी तरह से ध्यान से सुनिए, जब पढ़ेंगे तब पढ़िए इसको। मानवता के दो विभाग किए जाते हैं। मानवता के दो विभाग किए जा सकते हैं, नियमित तथा अनियमित। जो लोग अगले जन्म हाँ। या मुक्ति के ज्ञान के बिना पाश्विक इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, वे अनियमित विभाग में आते हैं। जो लोग शास्त्रों में वर्णित कर्तव्यों के सिद्धांतों का पालन करते हैं, वे नियमित विभाग में वर्गीकृत हम्म, होते हैं। अनियमित विभाग के हम्म, संस्कृत तथा असंस्कृत, शिक्षित तथा अशिक्षित, बली तथा निर्बल लोग पाश्विक वृत्तियों में से पूर्ण होते हैं। उनके कार्य कभी भी कल्याणकारी नहीं होते, क्योंकि वे पशुओं की भांति आहार निद्रा भय मैथुन तथा मैथुन हाँ। का भोग करते तो हुए बात इस ये है, करेक्ट। तो बात ये है कि दो विभाग हैं मुख्यतः, एक है नियमित रेगुलेटेड, दूसरा है अनियमित। तो नियमित मतलब क्या, जो शास्त्रों का पालन कर रहा है। हाँ। जो अनियमित मतलब जो शास्त्रों का उल्लंघन करता है, उसको इनका उसको त्याग करता है, उसको कुछ परवाह नहीं करता, उसको अनियमित कहा है। चाहे कितना भी सभ्य हो, पर वो वेदों के अनुरूप नहीं जी रहा है, तो उसको अनियमित ही कहा जाता है। तो प्रभुपाद जी उसको समझाते हैं। और नीचे उस नियमित का और तीन विभाग है। पहला है कर्म का पालन। कर्म, भौतिक संपत्ति का प्राप्त उसका भोग करने के लिए विधि विधानों का अनुकरण करना, है, अनुसरण करना, सॉरी। और दूसरा है मुक्ति पाने के लिए। ये कौन सा मार्ग हो गया, मुक्ति को प्राप्त करने का जो मार्ग है, किसका ध्येय होता है मुक्ति? अरे अभी तक तो हाँ, हाँ, आई कुड नॉट हियर। कौन सा मार्ग? ज्ञान मार्ग, सिंपल। हाँ, कर्म मार्ग हो गया, ज्ञान मार्ग हो गया, और तीसरा भगवान कह रहे, प्रभुपाद जी कह रहे भक्ति मार्ग। तो कर्म मार्ग में सकाम और निष्काम, ये दो और विभाग भी आते हैं। तो पहला है नियमित अनियमित, और नियमित में अंदर कर्म ज्ञान और भक्ति, है, और कर्म के अंदर सकाम और निष्काम। तो यहाँ पे कल्याण, ये हम समझने जा रहे हैं। कल्याण का कार्य मतलब क्या होते हैं कर्म मार्ग में, मतलब नियमित विभाग के, कर्म मार्ग के निष्काम विभाग जो है, उपविभाग जो है, उस कल्याण कहा जाता है। ज्ञान मार्ग कल्याणतर होता है, और भक्ति मार्ग जो है वो कल्याणतम होता है। कल्याण, कल्याणतर, और कल्याणतम। तो तीनों में कभी भी दुर्गति नहीं होती। कौन से तीन?
कोई याद करिए, कौन से 3 एग्जैक्टली? तीन कौन से? इफ यू डोंट नो, यू शुड से यू डोंट नो, डू नॉट डिलीट टाइम। कल्याण, कल्याणतर, कल्याणतम। कौन से हैं वो 3? हाँ, तो कल्याण कौन सा है? कल्याण, कल्याण कर्म मतलब कौन सा है? और कर्म। कर्म में एक और उपविभाग में हमने कहा। निष्काम कर्म। हाँ, निष्काम कर्म, करेक्ट। और कल्याणतर कौन सा है? ज्ञान। ज्ञान मार्ग, यस। और कल्याणतम है भक्ति। तो तीनों में कभी दुर्गति नहीं होती। आपको योग मार्ग में, योग की सीढ़ी में आपने देखा होगा, आ, जो हम 2.40 या 41, कौन सा है वो, आ, आ, है ना, प्रत्यवायो न विद्यते। हाँ, यस। सो वो श्लोक के चर्चा में हमने देखा था ना, वो श्लोक किन किन मार्गों पे अप्लाई होता है? निष्काम कर्मयोग से ऊपर के सभी मार्गों में अप्लाई होता है। याद है? तो वही है, इस पैराग्राफ में उसका ही चर्चा अलग रूप में दिया है। तो जो कोई इस पथ पे, आध्यात्मिक मार्ग में प्रयत्न कर रहे हैं, वो कभी दुर्गति नहीं प्राप्त करते। उनको ये पतन का भय जरूरी नहीं है, उनको होना नहीं चाहिए, कभी वो दुर्गति में नहीं पड़ते। तो भगवान ने एक एक तत्व के रूप में समझा दिया। और अभी विशेष रूप में स्पेसिफिक डिटेल्स बोलते जाएंगे। 41, प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समा शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते। अनुवाद पढ़िए। असफल योगियों की 2 श्रेणियां हैं। एक, असफल योगी पवित्र अनुवाद आत्माओं पढ़िए। के लोकों में अनेक अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो हम्म, सदाचारी पुरुष के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। हाँ, तो 2 है वहाँ पे। हाँ, एक है सदाचारी या ब्राह्मणों के कुल, और धनवानों के कुल। हाँ, शुचि नाम श्रीमताम, तात्पर्य के अंश पढ़ते जाइए। असफल। असफल योगियों की 2 श्रेणियां हैं। एक वे जो हम्म, बहुत थोड़ी उन्नति के बाद भी भ्रष्ट होते हैं, और दूसरे वे जो दीर्घ काल तक योगाभ्यास के बाद भ्रष्ट होते हैं। जो योगी हाँ। अल्पकालिक अभ्यास के बाद भ्रष्ट होता है, वह स्वर्गलोक को हम्म, जाता है। वहां हम्म, जहाँ केवल पुण्यात्माओं को प्रविष्ट होने दिया जाता है, वहां पर दीर्घ हम्म, काल तक रहने के बाद उसे पुनः इस लोक में भेजा जाता है, जिससे वह किसी सदाचारी ब्राह्मण वैष्णव के कुल में या धनवान वणिक के कुल में जन्म ले सके। हम्म। नीचे, नीचे पढ़िए। ऐसे ऐसे परिवारों में। परिवार में जन्म लेने वाले इस इन असुविधाओं का लाभ उठाते हुए अपने आप को पूर्ण कृष्ण भावनामृत तक ऊपर ले जाते हैं। हाँ, तो पॉइंट ये है कि भगवान देखते हैं इस व्यक्ति को, किस कारण ये प्रगति नहीं हो पा रही है, किस कारण इसका पतन हुआ। उसके भौतिक इच्छाएं थे, ठीक है, मैं उसको पूरा कर दूंगा। ऐसे पूरा कर दूंगा कि वो उसको बाद में फिर से उसका इच्छा भोगने का इच्छा ही न रहे। हाँ, और बाद में फिर से भगवान आध्यात्मिक जीवन के अवसर को उनके सामने रखते हैं। किस रूप में रखते हैं? ऐसे जन्म देते हैं ताकि वे जन्म से ही उसके उस कुल में ही आध्यात्मिक संस्कृति है। जैसे यहाँ पे ब्राह्मणों के कुल का वर्णन है, तो ब्राह्मणों के कुल में वे सब समझते हैं कि आध्यात्मिक जो प्राप्ति है वो सर्वोच्च है ना। वो उनका उनका स्वभाव ही ऐसा है ना। तो ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। और धनवान, यहाँ पे वणिकों का भी वर्णन है। क्यों धनवान, उनका जन्म भगवान क्यों देते हैं, उन कुलों में क्यों जन्म देते हैं, किस कारण से जन्म देते होंगे? ताकि हम्म, उनको भक्ति करने का अवसर मिले, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उनको मतलब हाँ हाँ ज्यादा समय नहीं देना पड़े, पहले से ही फैसिलिटी। हाँ, वेरी गुड। यस, यस।
तो पहले से ही उनको आर्थिक संपत्ति होती है, जिसके कारण उनको बहुत श्रम नहीं करना पड़ता भौतिक जीवन में, है कि नहीं। तो ज़्यादा समय वो आध्यात्मिक जीवन में लगा सकते हैं। और यहाँ पे एक और विचार हम सोच सकते हैं, जैसे भागवत में कहा है कुंती महारानी ने, अ, जन्मैश्वर्य श्रुत श्रीभिर एधमान मदः पुमान नैवार्हति अभिधातु। तो वहाँ पे चार जो चीजें हैं जो व्यक्ति के पतन के कारण बन जाते हैं, कुंती महारानी उनका उल्लेख करती है। उनमें से ये भी एक है ना, बहुत ही संपत्ति है तो, है कि नहीं। तो भगवान ऐसे कुल में जन्म दे रहे हैं ताकि वो व्यक्ति घमंडी बने और उनका भक्ति ना करे, ऐसा है क्या इसका अर्थ? क्योंकि वहां उस श्लोक में अर्थ ऐसा निकला, राइट। इन दोनों को जोड़े तो कैसे इसको समन्वय कर सकते हैं? कोई यहाँ पे अनुमान कर पाएंगे? यस, 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 कहिए। क्योंकि उसको प्रभु जी फ्री विल है भक्ति करने का, हाँ, अपॉर्चुनिटी तो दिया जा रहा है, वेरी राइट। ऐसा नहीं ऑप्शन नहीं दिया अभी। हाँ, वो ऊपर है क्योंकि वो नॉलेज तो रहेगा ही, क्योंकि ब्राह्मण परिवार में जन्म हम्म, लिया है, हम्म, नॉलेज तो होगा तो फिर उसको भक्ति करना चाहिए। तो करेक्ट। वो फिर ब्लेम नहीं कर पाएगा भगवान को कि मुझे तो कोई ऑप्शन मिला ही नहीं। सही। तो पॉइंट ये है कुंती महारानी के श्लोक में, कुंती महारानी भर्त्सना करती है उस मद का। एदमान मदह पुमान, मतलब अहंकार, घमंड। वो घमंड साधारणतः किन कारणों से होती है? व्यक्ति का जन्म बहुत उच्च है, व्यक्ति बहुत सुंदर है, व्यक्ति का संपत्ति बहुत बड़ा है, व्यक्ति बहुत ज्ञानवान है। तो इन कारणों से व्यक्ति घमंडी हो जाता है। हाँ, पर ऐसे कई सारे उदाहरण भी हैं भागवत में कि बहुत ही संपत्ति वाला व्यक्ति, जिसका उच्च जन्म भी हो क्यों ना हो, हाँ, बहुत सुंदर व्यक्ति भी भगवान के भक्ति बहुत अच्छी तरह से कर रहा है। ऐसे भी संभावना है ना, ऐसे नहीं कि वो कर ही नहीं सकता, ऐसा तो नहीं है कि नहीं। तो बात यह है कि व्यक्ति अपने जो स्वेच्छा है उसको कैसे उपयोग करता है। तो भगवान यहाँ पे एक अवसर प्रदान कर रहे हैं ताकि उसको भौतिक जीवन के निर्वहन में ज्यादा समय न वो गवा पाए, इजिली ज्यादा समय वो भक्ति के लिए दे, आध्यात्मिक प्रगति के लिए दे। उस भाव से भगवान यहाँ पे एक अवसर दे रहे हैं। अगर उसका गलत उपयोग करके अगर बन जाए तो वो भगवान का इच्छा नहीं था, जीव का स्वेच्छा हो गई, है ना। तो ऐसे एक व्यक्ति घमंड तो किसी कारण भी, ऐसा नहीं कि केवल जन्म से, केवल ज्ञान से, ऐसा नहीं है। इस भौतिक जगत में सभी घमंडी ही है एक तरह से देखें, है ना। तो बात है कि स्वेच्छा का उपयोग ठीक से करना। और यहाँ पे उस अर्थ का बात नहीं हो रहा है जो धर्म के ऊपर निर्भर नहीं है। जो धर्म के ऊपर निर्भर है वो अर्थ जो है वो हमें पाप कर्म में नहीं लगाता। हाँ, जो अ, अधर्म पे निर्भर होता, अधर्म से जनित होता है अर्थ, वो हमें पाप में डुबा देता है। पर धर्म के ऊपर निर्भर हुआ जो अर्थ है उसका स्वभाव साधारणतः, सामान्य रूप से देखा जाए तो वो पाप में नहीं उलझाता हमें। तो इस भाव से देखे तो भगवान एक अच्छा अवसर दे रहे हैं इन दो जन्मों से। एक है ब्राह्मण कुल में जन्म, और दूसरा है वैश्य कुल में जन्म। और जो व्यक्ति और भी तरह से भक्ति किया था थोड़े समय, लंबे समय तक, और आगे उसका पतन हो गया, हाँ, वो टिक नहीं पाया भक्ति मार्ग में, तो उसका विशेष रूप में भगवान अगले श्लोक में वर्णन करते हैं। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। अनुवाद पढ़िए। अथवा, अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता लेता है जो अति बुद्धिमान है।
निश्चय ही संसार में ऐसा हाँ, जन्म दुर्लभ दुर्लभ है। तो ये तात्पर्य उपज अच्छा वर्णन करते हैं, पढ़ते जाइए। योगियों के बुद्धिमान। है। यहाँ पर योगियों के बुद्धिमान कुल में जन्म लेने की प्रशंसा की गई है, क्योंकि ऐसे कुल में उत्पन्न बालक को प्रारंभ से ही आध्यात्मिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है। विशेषतया आचार्यों या गोस्वामियों के कुल में ऐसी परिस्थिति है। ऐसे कुल अत्यंत विद्वान होते हैं और परंपरा तथा प्रशिक्षण के कारण श्रद्धावान होते हैं। इस प्रकार वे गुरु बनते हैं। और देखिए, ऐसे पहले शुचि वर्णन था, ब्राह्मण जन्म का वर्णन जो पहले आया था, वहां पे एक सामान्य ब्राह्मण जो एक तरह से सही भगवान मतलब सही निष्कर्ष पे नहीं आया हो, हाँ, एक सामान्य आध्यात्मिक जीवन जी रहा है, वो ब्रह्म का पालन करता हो, या फिर कोई ऐसे ही कुछ वेदों का पालन करता है, ज्ञान है। पर यहाँ पे जो वर्णन है, ये भगवान के भक्ति में बहुत ये दृढ़ता से गंभीरता से पालन करने वाला जो कुल है, उसको कुले भवति धीमताम। धीमताम कुल मतलब एक एक बहुत अच्छी तरह से संस्कार है। वो एक संस्कृति में सभी जी रहे हैं, और ऐसे प्रशिक्षण भी मिलता है जो व्यक्ति उसमें जन्म लेता है। नीचे पढ़ी उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं, ऐसे परिवारों। ऐसे परिवारों में जन्म लेना सचमुच ही अत्यंत सौभाग्य की बात है। पढ़िए सौभाग्यवश नीचे। हमारे विष्णुपाद श्री श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को तथा स्वयं हमें भी ऐसे परिवारों में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद, जिनके पिता थे श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर, हाँ, तो उनका वर्णन कर रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद जी खुद, हाँ, भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, उनके पिताजी हम्म, गौर मोहन गौर मोहन दे। हाँ, श्रील प्रभुपाद जी उनको एक शुद्ध भक्त के रूप में ही देखते हैं। हाँ, कृष्ण पुस्तक को उनको समर्पित करते हैं पूर्ण रूप से, है ना। तो प्रभुपाद जी उनके पिताजी और उनके कुल के कारण बहुत ही प्रभावित हुए थे, जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की। तो ये बहुत ही विशेष जन्म होता है, हाँ, जो आचार्यों के संदर्भ में हम देख सकते हैं। तो दो एग्जैक्ट डिटेल्स भगवान ने कहा, और आगे कहते हैं तो ऐसे जन्म मिलने बाद वो व्यक्ति आगे उसका जर्नी कैसा रहेगा, प्रवास कैसे रहेगा, तो ये आगे के श्लोकों में वर्णन है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूय संसिद्धौ कुरुनंदन। ये कुरुनंदन, ये कुरुनंदन अनुवाद दिख नहीं अनुवाद रहा। ठीक नहीं रहा। हे बस बुक गुरुनंदन, नहीं ऐसा कोई किसी जन्म के पास। पाकर वह अपने पूर्व जन्मों की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने हम्म के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। हम्म तो वो ऐसे जन्म लेने बाद वो और भी गंभीर हो जाता है अपने आध्यात्मिक जीवन में। देखिए, वो उसको एक पूर्व जन्म का एक संस्कार है। पहले वो ऑलरेडी कई आध्यात्मिक क्रियाओं को कर चुका है, वो अभी उसको बल देगी, एक फाउंडेशन बनेगा। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे उदाहरण के रूप में भरत महाराज जी का वर्णन करते हैं। जो भरत महाराज राजा वृषभदेव के पुत्र थे वे, 100 उनके पुत्र में ये ज्येष्ठ थे, बहुत बड़े भक्त थे। कुछ कारणवश वो एक जन्म में उनका पूर्ति नहीं हुई, दूसरे जन्म में एक एक हिरण बने, उसके बाद एक एक ब्राह्मण कुल में उनको जन्म मिला। एक तरह से वो अवधूत जैसे वर्तन कर रहे थे, और अंत में वे सफल हो गए। तो बात यह है कि उनको तीसरे जन्म या दूसरे जन्म में पिछले जन्मों का जो आध्यात्मिक प्रगति जो है, वो बहुत ही मदद कर रहा था। जैसे जब वो हिरण के जन्म लिए थे, तो उनको भौतिक चीजों में आसक्ति ही नहीं थी। जो साधारण हिरण, हाँ, अब घास ढूंढते ढूंढते इधर उधर जाते, वैसे नहीं जाता था वो हिरण। केवल ऋषियों के गुरुकुल के पास ही चरण करता था वो। और जब ये
एक ब्राह्मण के जन्म में जन्म लेते हैं, तो वे इनफैक्ट वेदों के वर्णन में, वेदों में जो वर्णित सकाम कर्म है उनमें भी आसक्त नहीं थे। अवधूत जैसे बर्ताव करते थे, शौच नियम उनको ऐसा समझ नहीं आ रहा था, ऐसे वो बर्ताव कर रहे थे। तो व्यक्ति, कभी कभी हम अपने व्यवहारिक भक्ति प्रचार में हम देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो तुरंत ही भक्ति स्वीकार कर लेते हैं और बहुत जल्द ही वो सिंसियरिटी दिखा के गुरु के प्रति समर्पण हो जाते हैं, और वो भक्ति को अच्छी तरह से पालन करने स्टार्ट कर देते हैं। पर कुछ लोग, जैसे कभी कभी हमारे जीवन में हम खुद देख सकते हैं कितना स्ट्रगल होता है कि नहीं। तो हमें कभी भी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ तुलना नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भक्ति जो है, ये प्रगति, ये इस जन्म में के ऊपर निर्भर नहीं, पिछले कई सारे जन्मों से ये आ रही है ना। तो हम वो पिछले जन्म में क्या क्या उन्होंने किया है, कितना कष्ट झेला है, क्या क्या समर्पण दिखाया है उन्होंने, और भगवान कैसे उनको एक अच्छा स्थिति दिए हैं, है? तो ये हम समझ नहीं पाए। तो हमें हमेशा इन भक्ति को एक जन के लिए सीमित नहीं करना चाहिए, तो इस रूप में देखना चाहिए। प्रभुपाद जी नीचे लिखते हैं, आप उनके जीवन से यही पता चलता है, पढ़िए। उनके जीवन से यह पता चलता है कि दिव्य प्रयास अथवा योगा अभ्यास कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवत कृपा से योगी को कृष्ण भावनामृत में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के बाद बारंबार सुयोग प्राप्त होते रहते हैं। हाँ, तो बारंबार भगवान, बारंबार वो अवसर प्रदान करते हैं भक्ति में उन्नति पाने के। भगवान का कितना कृपा है, देखिए, एक बार उसने छोड़ दिया बोल के भगवान बन नहीं। भगवान हमेशा एक सकारात्मक रूप से ही देखते हैं। शायद यहाँ पे अभी ठीक से कर लेगा वो, हाँ, ये अवसर उसको अच्छी तरह से प्रेरणा दे देगी, ऐसे बारंबार वो अपॉर्चुनिटीज देते रहते हैं, हाँ। तो यहाँ पे कोई और याद करना चाहोगे इस तत्व को समझाने के लिए कि कैसे भगवान अगले जन्म में भी उस जीव को अवसर दिए, उसका भक्ति और भी वृद्धि हुई अगले जन्मों में, ऐसे कोई याद करोगे? गीता, भागवत, महाभारत, रामायण, कहीं पे हरे कृष्णा बोलिए। ऐसे किसी का? यस यस। बोलिए गजेंद्र हो, श्री कौन सा गजेंद्र। उदाहरण? गजेंद्र। हाँ, वेरी गुड, करेक्ट, दैट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल। गजेंद्र, गजेंद्र का जो उद्धार है। यस, वेरी नाइस। एनी अदर एग्जाम्पल, एनी ऑफ यू नो? वृत्रासुर, वेरी गुड, दैट्स आल्सो आई वाज अबाउट टू से, यस, वृत्रासुर। तो भगवान, चाहे हम भूल गए, बट फिर भी भगवान नहीं भूलते हम पिछले जन्म में क्या किया। देखिए, अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो हमने थोड़ा कुछ भी भला किया, अच्छा किया, उसको हमेशा स्मरण करे और आगे उसके लिए हमें अच्छे फल देते ही रहे, देते ही रहे, और हमें प्रोत्साहन करते ही रहे, करते रहे, इतना अच्छा मार्ग है कि नहीं। तो भक्ति के सर्वश्रेष्ठता यहाँ पे दिखता है, हाँ? तो भगवान खुद चाहते हैं कि हम सफल हो जाए। अन्य मार्गों में, ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आगे आपको ये प्रश्न आ रहा है, हाँ, सभी योगों को कंपेयर करके एक भक्ति का सर्वश्रेष्ठ स्थिति को आप दर्शाइए, ये प्रश्न आएगा आपको, हाँ। तो अन्य मार्गों में व्यक्ति अपने बलबूते पे चलता है, कर्म मार्ग में कितना वो नियमों का पालन कर रहा है, कितना अनुष्ठान ठीक से कर रहा है, हाँ, ये उसका अपने बलबूते पे होता है। ज्ञान मार्ग में अपने बलबूते पे वो विचार करता है, मंथन करता है, वैराग्य पालन करता है, हाँ। या योग पद्धति में भी, हाँ, वो व्यक्ति मन को संयम करना, ये सब अपने बलबूते पे करता रहता है। पर भक्ति में क्या विशेषता है कि भगवान खुद हमें इतना सहाय करते हैं, एक उच्च सहाय का यहाँ पे प्राप्ति होती है। इसके कारण भक्ति बहुत सुलभ हो जाती है। भक्ति सर्वश्रेष्ठ है और बहुत ही प्रैक्टिकल भी है। ये बात प्रभुपाद जी यहाँ पे समझाते हैं आगे फिर से। तो ऐसे व्यक्ति बहुत दृढ़ता से अभी आध्यात्मिक जीवन का पालन कर रहा है, ऐसे भगवान से एक और अवसर, कई और अवसर को प्राप्त करके, और उस व्यक्ति का आगे का प्रगति को भगवान वर्णन करते हैं। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते।
हरे कृष्णा अनुवाद प्रभु। हाँ, यस। तो जी ये जो आप यस। बता रहे हैं कि आप जो बता रहे थे कि दूसरे हाथ में मतलब कि हाँ, व्यक्ति अपने आप प्रयास करते अपने हैं बलबूते पे ही। करेक्ट। हाँ। हाँ। के बाद थोड़ा आपका मतलब सॉरी हमारा इंटरनेट शायद वो हो गया था, लैग हो अच्छा, गया था। तो मैं ये कह रहा था कि दूसरे मार्गों में, कर्म मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो, योग मार्ग हो, व्यक्ति अपने ही सामर्थ्य पे चलता है। कितना वो नियमों का ठीक से पालन कर रहा है, कितना वो ज्ञान को समझ के वैराग्य का पालन कर रहा है, मन को संयमित कर रहा है, वो अपने सामर्थ्य पे ही चलता है। उसको दूसरों का कुछ सहाय नहीं मिलता। वो अपने अपने पाँव पे खड़ा है वो है ना, अपने बलबूते पे चल रहा है। पर भक्ति मार्ग में कैसा होता है, भगवान खुद उस जीव को सफल होना चाहते हैं। और इतना ही नहीं, वो आगे नीचे उतर के हमें कई रूप से वो मदद भी करते हैं। गुरु के रूप में मार्गदर्शन देते हैं, परमात्मा के रूप में हृदय में अंतस्थित है वो। हाँ, ददामि बुद्धि योगम तम। हाँ, कैसे ये नमाम उपयांति ते, कैसे तुझे मेरे पास आना, ये बुद्धि भी मैं दे रहा हूँ हे अर्जुन। आगे अध्याय में कहें, 10वें अध्याय में, हाँ, चतुश्लोकी गीता में। हाँ, और गुरु साधु शास्त्र भक्तों के माध्यम से बहुत भगवान मदद करते हैं भक्ति मार्ग। तो ये मार्ग इसीलिए बहुत ही सुलभ हो जाता है। दिस एन इम्पोर्टेंट पॉइंट टू नोट अमॉन्ग डिफरेंसेस। इज दैट क्लियर? ठीक है प्रभु? यस प्रभु जी। ओके, आगे चलते हैं। 44 नंबर श्लोक। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। अनुवाद पढ़िए। अपने पूर्व जन्म। अपने पूर्व जन्मों की दैवी चेतना से होना चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकृष्ट होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के हाँ। अनुष्ठानों पर परिस्थित होता है। हाँ, तो इंटरेस्टिंग पॉइंट आ गए यहाँ। तो व्यक्ति, पहला दो चीज बोला जा रहा है। एक है कि व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के लिए ऐसा आकृष्ट हो जाता है, ह्रियते ही अवशोपि सह, बिना कुछ प्रयत्न से वो भक्ति के प्रति आकर्षित हो जाता है। कभी कभी आप लोगों को देखते हो प्रचार में, कुछ लोग ऐसे तरह से भक्ति पिकअप करते हैं और ऐसे भक्ति पालन करने लगते हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि ये शायद बहुत पहले से ही भक्ति कर रहा था है ना। तो ये कैसे हो रहा है? पूर्वाभ्यास ना, उसने अभ्यास किया है। पर कब अभ्यास किया है? शायद पिछले जन्म या उसके पहले के जन्म में। तो अभ्यास ये तो जरूरी है ही। अगर इस जन्म में नहीं किए हैं, हाँ, तो हमें आगे के जन्म में करना ही होगा। हाँ, अगर इस जन्म में करते हैं तो देखिए इसका फल कितना महान है। आगे के जन्मों तक भी वो हमें फल देता रहेगा। तो अभ्यास करना हमेशा चाहिए, ये जरूरत है। पूर्व अभ्यास है, ये व्यक्ति ने पहले अभ्यास कर लिया। जो मैं अभी कष्ट कर रहा हूँ, इस व्यक्ति ने वो कष्ट पहले कर लिया। इसके कारण वो उस संघर्ष से ऊपर है, क्योंकि वो आगे बढ़ रहा है भक्ति में, बहुत अच्छी तरह से आकृष्ट हो गया भगवान के प्रति। और इंटरेस्टिंग चीज, ऐसे उन्नत अवस्था में योगी शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। यहाँ पे शब्द ब्रह्म, इसका अर्थ क्या दिया देखिए। शब्द ब्रह्म, शब्द ब्रह्म शास्त्रों मतलब क्या है? हाँ, शास्त्रों के अनुष्ठान। विशेष रूप से ये कर्म कांड का अर्थ देता है। तो वो व्यक्ति वेदों में जो वर्णित कर्म कांड है उनसे आकर्षित नहीं होता। हाँ, वेदों में वर्णित है वो, पर वो उससे परे हो जाता है। ये उसको खंडन नहीं करता, उसको अपमान नहीं करता, पर उससे परे हो जाता है, उस पे आकर्षित नहीं होता। तो प्रभुपाद जिसको एक उदाहरण देके समझाते हैं तात्पर्य में। पढ़ेंगे तात्पर्य। उन्नत उन्नत योगी जन शास्त्रों के अनुष्ठानों के प्रति अधिक आकृष्ट नहीं होते, किंतु हम्म, योग के नियम के प्रति स्वतः आकृष्ट होते हैं, जिनके द्वारा वे हम्म, कृष्ण भगवान में आरूढ़ हो सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे
प्रभुपाद जी एक इंटरेस्टिंग श्लोक है भागवत में, जो देवहूति देवी ने बोला है कपिल मुनि के संवाद में आता है, कपिल देवहूति संवाद में। तो जहाँ ये कहा गया है, जो व्यक्ति भगवान का नाम ले रहा है वो सभी तपस्या कर लिया, सभी यज्ञ कर दिया, सभी तरह के वेद का पालन कर लिया उसने, जिसके जिह्वा पे भगवान का नाम नाच रहा है, हाँ, चाहे वो इस जन्म में कुछ भी क्यों ना हो, स्वपच भी क्यों ना हो, कुत्ते खाने वाले ऐसे कुल में भी क्यों ना उसने जन्म लिया है, पर क्योंकि वो भगवान का नाम जप कर रहा है तो उसने पहले जन्मों में ये सब कार्य कर लिया, ऐसे ही समझना चाहिए। क्योंकि भगवान का नाम जो है ये कर्म कांड की बात नहीं है। भगवान का नाम जो है ये उन्नत आध्यात्मिक तत्व है। ये अगर कोई इस पे रुचि पा लिया, भगवान के नाम में रुचि पा लिया, तो वो ऐसे सभी कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग में उसने ऑलरेडी वो गुजर लिया, उसने उसके परे हो गया वो। क्योंकि इस श्लोक में वर्णित है ना, जो उन्नत योगी है वो कर्मकांड पे आकर्षित नहीं होता। तो वो अगर कोई भगवान का नाम जो उन्नत आध्यात्मिक तत्व है उस पे रुचि पा रहा है, तो वो ऑलरेडी पहले के सही कई आध्यात्मिक जो अंश है उनको पालन कर दे। तो प्रभुपाद जी इसका उदाहरण हरिदास ठाकुर के वर्णन में कहते हैं। पढ़िए इसका सुप्रसिद्ध उदाहरण। इसका सुप्रसिद्ध उदाहरण भगवान चैतन्य ने प्रस्तुत किया, जिन्होंने ठाकुर हरिदास को अपने परम प्रिय शिष्य के रूप में स्वीकार किया। यद्यपि हरिदास का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था, किंतु भगवान चैतन्य ने उन्हें नामाचार्य की पदवी प्रदान की, क्योंकि वे प्रतिदिन नियम पूर्वक 3 लाख भगवान के पवित्र नामों हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे का जप करते थे। और चूंकि वे निरंतर भगवान के पवित्र नाम का जप करते रहते थे, अतः यह समझा जाता है कि पूर्व जन्म में उन्होंने ब्रह्म शब्द ब्रह्म नामक वेद वर्णित कर्म कांडों को पूरा किया होगा। क्या हो? देखिए बात यहाँ आ गई है कि नहीं। तो हरिदास ठाकुर वो देखे में वो किस जन्म में जन्म लिए थे, किस कुल में जन्म लिए थे? हाँ? लेंस का ये यवन या महामदन मुसलमान कम्युनिटी में, समाज में उन्होंने जन्म लिया। तो पर वे इतने बड़े भक्ति योगी थे, हाँ? तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने तो उनको नामाचार्य पदवी दे दिया, क्योंकि वे इतने भगवान के नाम पे आकर्षित थे। तो ये समझा रहे भगवान। तो उन्नत योगी को कर्मकांड पे आकर्षण नहीं होता। तो ये बात है। तो ऐसे व्यक्ति इसे कर्मकांड को लांग के ऐसे बहुत गंभीरता से भगवान की कृपा को याद करते हुए अभी वो फिर से पतन नहीं होना चाहता, हाँ? आगे बहुत सतर्कता से भक्ति का पालन कर रहा है और वो प्राप्त कर लेता है भगवान के चरण को। प्रयत्नात् यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम्। अनुवाद। और जब योगी कर्म से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, तो अंततोगत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्ध लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। तो कितना भी जन्म ले, ये मार्ग इतना सर्वोपरि है कि वो हमें आगे लेते जाता है और हम अंत में सिद्धि दे ही देता है। प्रभुपाद जी शायद ये नेक्टर ऑफ डिवोशन में कहाँ आता है याद नहीं है। वंस बिगन वन विल बी ड्रैग्ड टुवर्ड्स परफेक्शन, ऐसे एक लाइन लिखते हैं। भक्ति योगा, डिवोशनल सर्विस, भक्ति योग जो है इतना इतना प्रबल है व्यक्ति कि एक बार उसने प्रारंभ कर लिया तो वो सिद्धि की स्थिति तक उसको खींच के ले जाता है है ना, चाहे वो क्यों ना चाहे। एक बार उसने प्रारंभ कर लिया, हाँ, कुछ भाव से, कुछ प्रामाणिकता से, भगवान उसको देख लेते हैं, हाँ, और उसको परफेक्शन देंगे ही। हाँ, कितना जल्द होगा वो अपने
स्वेच्छा आपके ऊपर है, कितना हम भगवान की कृपा को स्वीकार कर पाए। भगवान तो चाहते हैं जल्द से जल्द इस जीव को आध्यात्मिक सिद्धि दे दे। तात्पर्य पढ़िए, सदाचारी धनवान सदाचारी धनवान या पवित्र कुल में उत्पन्न पुरुष योगाभ्यास के अनुकूल परिस्थिति से सचेष्ट हो जाता है, अतः वह दृढ़ संकल्प करके अपने अधूरे कार्य करने में लग जाता है और इस प्रकार वह अपने को समस्त भौतिक कलमश से शुद्ध कर लेता है। समस्त कलमश से मुक्त होने पर उसे परम सिद्धि सिद्धि कृष्ण भावनामृत प्राप्त होती है। आप तो होते हैं। तो प्रभुपाद जी ऐसे उस क्रम को समझा दिए। तो ये भगवान के उत्तर है अर्जुन के उस प्रश्न का। दूसरा प्रश्न क्या प्रश्न था, वो क्या प्रश्न था दूसरा प्रश्न? जो अगर पतित हो जाता है आध्यात्मिक मार्ग से तो उसका क्या भविष्य होगा, है ना, ये प्रश्न था। तो जिसमें भगवान ने कहा उसका कभी दुर्गति नहीं होगी, है? वो कल्याणकृत है वो, और बाद में उसको किस किस जन्म मिलेंगे, ब्राह्मण या वणिक जन्म, या अगर कई प्रगति किया है कई हद तक तो उसको एक आध्यात्मिक संस्कार संस्कृति वाला एक कुल में जन्म मिलेगा, भक्तों के कुल में। और ऐसे जन्म लेने बाद चाहे वो थोड़ा प्रगति है या थोड़ा ज्यादा प्रगति किया है उसने, जो भी ऐसे जन्म मिलने बाद वो योगी बहुत गंभीर हो जाता है और वो सचेत हो जाता है और गंभीरता से भक्ति का पालन करना लगता है और वो एक न एक समय सिद्धि प्राप्त कर लेता है। तो ये उस उत्तर का पूर्ति होगी। अंत में भगवान एक तत्व के रूप में समझाते हैं, क्योंकि अर्जुन को ये बात कहना है, उनका मन रुक नहीं पा रही है, वो कहना चाहते हैं सबसे परम मार्ग तो ये है अर्जुन। हाँ, क्या है वो है योग। ये योग मार्ग जो है ना, ये योग मार्ग जिससे कोई मेरे साथ जुड़ता है, योग मतलब भगवान से जोड़ना है कि नहीं, तो वो मार्ग श्रेष्ठ मार्ग है। मेरे से जुड़ जाए ये व्यक्ति तो वो श्रेष्ठ है। अगर व्यक्ति तपस्या कर रहा है पर मेरे ज्ञान नहीं है उसमें, उससे कई श्रेष्ठ है ये व्यक्ति। अगर कोई व्यक्ति ज्ञानी है पर केवल निराकार में उसका मन है तो उससे भी श्रेष्ठ है ये। और भौतिक लाभ चाहने वाला कर्मी का तो क्या बात करे। तो योगी सबसे श्रेष्ठ है, तुझे योगी बनना चाहिए अर्जुन। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिक कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। अनुवाद पढ़िए। योगी पुरुष योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। तात्पर्य के अंश पढ़ते जाइए। तब हम योग का नाम लेते हैं तो हम अपनी चेतना को परम सत्य के साथ जोड़ने की बात करते हैं। विविध अभ्यासकर्ता इस पद्धति को ग्रहण की गई विशेष विधि के अनुसार विभिन्न नामों से पुकारते हैं। जब यह योग पद्धति सकाम कर्मों से मुख्यतः संबंधित होती है तो कर्म योग कहलाती है। जब यह चिंतन से संबंधित होती है तो ज्ञान योग कहलाती है, और जब यह भगवान की भक्ति से संबंधित होती है तो भक्ति योग कहलाती है। तो ये भक्ति योग बहुत के इंपॉर्टेंट अनुसार डेफिनेशंस हैं। ये जो 3 डेफिनेशन जो अभी अभी भगवान प्रभुपाद जी दिए। योग मतलब भगवान से जोड़ना, युज युज मतलब जोड़ना, ये धातु का अर्थ है। तो कर्म योग मतलब भगवान से कर्म के माध्यम से व्यक्ति जोड़ रहा है। ज्ञान योग मतलब बुद्धि या चिंतन से व्यक्ति जोड़ रहा है भगवान से। और भक्ति में कैसे जोड़ रहा है वो, एक्चुअली वो अपने हृदय को भगवान को अर्पित करके, क्योंकि भक्ति में भगवान के प्रति प्रेम होता है, सेवा का भाव होता है, वही उसका व्याख्या है। हाँ? तो वो उस कारण उस रूप से वो भगवान से जोड़ रहा है। तो ये कर्म योग, ज्ञान योग, ये सभी योग जो है ये एक ही मार्ग है, पर एक ही मार्ग के अलग अलग स्तर हैं। दे आर डिफरेंट स्टेजेस इन वन बिग पाथ। अगर कोई एक जगह पे रुक गया ना, जैसे शायद सोचिए अगर मुंबई से अहमदाबाद आ रहा है तो बीच में
नवसारी आता है शायद, हाँ, सूरत आता होगा या वापी आता होगा ऐसे। तो कोई एक जगह पे रुक गए तो वो कहाँ है, हम बोलेंगे जहाँ पे रुका है वहां है। सूरत में रुके, हाँ सूरत में है वो। जैसे अगर व्यक्ति कर्मयोग में रुक गया, वो आगे नहीं बढ़ा, हाँ, अपने जोड़ने का जो माध्यम है उसको और अच्छा बेहतर नहीं कर पाया, तो वो ही योग में स्थित हो गया, कर्मयोग में स्थित हो गया, तो कर्मयोगी कहते हैं उनको। तो प्रभुपाद जी ये तत्व को समझाएंगे अभी। पढ़िए भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत। भक्ति योग ये कृष्ण भावनामृत समस्त योगों की परम सिद्धि है। हम्म। भगवान ने यहाँ पर योग की श्रेष्ठता पुष्टि की है, किंतु उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया है कि भक्ति योग से श्रेष्ठ है, कि यह हाँ, ये भक्ति योग से। इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखा आपने, किसी ने ऑब्जर्व किया? हाँ, योगी तपस्वी से श्रेष्ठ है, ज्ञानी से श्रेष्ठ है, कर्मी से श्रेष्ठ है, ये श्लोक में आया ना? क्या यहाँ पे भक्त से श्रेष्ठ है ऐसा कोई आया? ऐसा कुछ वर्णन देखा आपने? नहीं। तो यहाँ पे प्रभुपद जी पॉइंट आउट करते हैं। आगे पढ़िए, आत्मज्ञान के बिना। आत्मज्ञान के बिना तपस्या पूर्ण है। हाँ, परमेश्वर के प्रति समर्पित हुए बिना ज्ञान योग भी अपूर्ण है। सकाम कर्म भी कृष्ण भावनामृत के बिना समय का उपयोग है। अतः यहाँ पर योग का सर्वाधिक प्रशंसित रूप भक्ति योग है, और इसकी अधिक व्याख्या अगले श्लोकों में की गई है। तो अगले श्लोक में भगवान इसको और स्पष्ट रूप में कह देते हैं। यहाँ पे भगवान का पूर्ण हृदय प्रकट होता है। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम तमे युक्ततमो मतः। तो भगवान कह रहे हैं योगियों में, योगी नाम अपि, सभी योगियों में या योगियों से भी बढ़कर, सर्वेशाम मद्गतेनांतरात्मना, जो मेरे में मन को स्थित कर दिया, हाँ, जो श्रद्धा से मेरा भजन करता है, श्रद्धावान भजते यो माम। हाँ, एक उत्तम पुरुष का शब्द है यहाँ पे, फर्स्ट पर्सन में कह रहे हैं भगवान, मद्गतेन माम, जो मेरे प्रति शरणागत हो गया मेरे में, तो वो सबसे श्रेष्ठ योगी है। युक्त तमहा, तमहा मतलब सुपरलेटिव डिग्री, द बेस्ट योगी। हु इज द बेस्ट योगी अकॉर्डिंग टू कृष्णा इन 6th चैप्टर? जो भगवान के भक्ति कर रहा है, भजन कर रहा है, वो सबसे बड़ा योगी है। तो इसीलिए इस श्लोक को प्रभुपाद जी बारंबार इसका वर्णन करते थे, क्योंकि भगवान के मत में श्रेष्ठ योगी तो भक्ति योगी है। अनुवाद कहिए, और समस्त योगियों में से। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति हाँ, करता है, वह हाँ, योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और हाँ, सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। ये मेरा मत है। तात्पर्य अंश पढ़ते जाइए यहाँ पर। यहाँ पर भजते शब्द महत्वपूर्ण है। हम्म, भजते भज धातु से बना है, जिसका अर्थ है सेवा करना। हम्म, अंग्रेजी शब्द वर्शिप पूजन हम्म, से यह भाव व्यक्त नहीं होता, क्योंकि इससे पूजा करना, सम्मान दिखाना तथा योग्य का सम्मान करना सूचित होता है, किंतु प्रेम तथा हम्म। श्रद्धा पूर्वक सेवा में जो श्री भगवान के निमित्त है, किसी सम्मानीय व्यक्ति या देवता की पूजा न करने वाले को अशिष्ट कहा जा सकता है, किंतु भगवान की सेवा न करने वाले की तो पूरी तरह भर्त्सना की जाती है। हाँ, तो देखिए कोई बड़े व्यक्ति का अनादर करे तो उनको थोड़ा कुछ सजा मिलेगा, पर व्यक्ति कैसे तो जी लेगा। पर कोई भगवान का अनादर कर ले तो उसको पूर्ण रूप में भर्त्सना की जाती है, क्योंकि भागवत में ऐसे एक श्लोक है, य एष पुरुषम साक्षात आत्मा प्रभवमीश्वरम न भजन्ति अवजानन्ति स्थानाद् भ्रष्टः पतंती अधः। जो भजन नहीं करता भगवान का, जो भगवान का अनादर कर देता है, अवजानंती, तो वो कभी भी भगवान का पालन नहीं कर सकता। यहाँ पे ये वर्णन आ रहा है, तो प्रभुपाद जी इसको यहाँ कोट करते हैं। नीचे पढ़िए, भागवत पुराण के इस श्लोक में
भागवत पुराण के इस श्लोक में भजंती शब्द व्यवहत हुआ है। भजंती शब्द का प्रयोग परमेश्वर के लिए ही प्रयुक्त किया जा सकता है, जबकि वर्षित पूजन का प्रयोग देवताओं या अन्य किसी सामान्य जीव के लिए किया जाता है। हाँ, तो देखिए उपासना या पूजा जो है ये देवता का होता है, पर भजन तो केवल और केवल भगवान का ही होता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी जब भी व्यक्ति काली भजन या काली कीर्तन कहते थे, वो ये तो गलत उपयोग है। कीर्तन या भजन तो केवल भगवान का ही होता है, प्रभुपाद जी बारंबार कहते हैं। नीचे पढ़िए, ये अंश और भी अच्छी तरह से आता है। वास्तविक अर्थ भक्ति योग है, वास- अन्य सारे। वास्तविक ही अर्थ भक्ति योग है, अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्म योग इस रास्ते यानी मार्ग का आरंभ है। जब कर्म योग में ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होती है तो यह अवस्था ज्ञान योग कहलाती है। जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक हाँ विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है और मन उन पर लगा रहता हाँ है तो इसे अष्टांग योग कहते हैं। इस अष्टांग योग को पार हम्म करने पर जब मनुष्य श्री भगवान कृष्ण के निकट पहुंचता है तो वह भक्ति योग कहलाता है। यथार्थ में भक्ति योग ही चरम लक्ष्य है, किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य योगों को समझना होता है। देखिए जो बहुत किसी इंटरेस्टिंग पॉइंट आ गया। हाँ, तो एक्चुअली देखा जाए तो लक्ष्य, मुख्य मार्ग तो भक्ति ही है। इसीलिए बोला जाता है ना, भक्त्या माम अभिजाना। तो जब तक व्यक्ति भक्ति स्थिति पे नहीं आता, भगवान को समझ नहीं पाता। तो भक्ति ही चरम लक्ष्य है। पर यहाँ पे अन्य योगों का वर्णन क्यों हो रहा है? ऑलरेडी हमने तो भक्ति स्वीकार लिया है, तो क्यों हमें चाहिए इन अन्य योगों का वर्णन? क्योंकि हम ठीक से भक्ति का समझ पाए, भक्ति को प्रशंसा कर पाए, ताकि हम ठीक से पालन कर पाए। सूक्ष्म रूप में विश्लेषण करने के लिए अन्य योगों को समझना चाहिए। इतना ही है एक्चुअली बात। तो अगर ऐसा ऐसा ना सोचे कि यार शायद ये मार्ग अच्छा था, शायद अष्टांग योग, हाँ, इतना कुछ कसरत होता है उसमें, ये शायद बेहतर मार्ग है, उत्तम मार्ग है, ऐसे लोग सोच में ना गिरे, ऐसे बोल के भगवान ये सब वर्णन कर रहे हैं। पर ये जो किसी एक बिंदु पर, जो किसी एक बिंदु पर दृढ़ रहता है और आगे प्रगति नहीं करता, वह कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, राज योगी, हठ योगी आदि नामों से पुकारा जाता है। अतः कृष्ण भावना भावित होना योग की सर्वोच्च अवस्था है। ठीक उसी तरह जैसे कि हम हम्म यह कहते हैं कि विश्व भर में के पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है, जिसकी सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट है। जैसे योग जो है एक एक मार्ग है, योग मार्ग है ना। कई सारे योग योग पद्धति में विधान है, उसमें भक्ति जो है वो सर्वोच्च है। जैसे प्रभुपाद जी आप वर्णन कर रहे थे ना, सभी योगियों में श्रेष्ठ कौन है? भक्त है। ऐसे ही सभी पर्वतों में सबसे उच्च कौन सा है? एवरेस्ट। ऐसे बात है, प्रभुपाद जी उसको यहाँ पे उदाहरण देके कह रहे हैं। तो देखा जाए तो इससे क्या समझ आ रहा है? जो भी भक्ति अपनाया है कितना भाग्यशाली है वो। हाँ, उसका ध्यान तो, हाँ, श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण जो उच्चतम प्राकट्य है, उस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का, परम सत्य का, उस पे लगा है। तो ये ऐसे साधारण चीज नहीं है। शायद हम ये जानते नहीं कि कैसे हमने ये प्राप्त किया। हाँ, बहुत ज्यादातर हम एक महान आत्माओं के, भक्तों के, परम भागवतों के कृपा से ही हमने प्राप्त किया है। हाँ? और अभी हम सोच रहे हैं कि कैसे भाग्य मिल गया हमें, है ना। इसीलिए बोलते हैं ना, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जी। भक्ति जिसने भी प्राप्त किया वो बहुत बड़ा भाग्यवान है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे एक उपनिषद से भक्ति का व्याख्या, जो बलदेव विद्याभूषण भी कहते हैं, भक्ति का अर्थ है, पढ़िए यहाँ पे। भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा। सेवा, जो इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होती है। ऐसी हम्म, प्रवृत्तियों से मुक्त होकर मनुष्य को अपना मन परमेश्वर में लीन करना चाहिए। हाँ, नैष्कर्म्य का यही प्रयोजन है। ये गोपाल देखिए साहब। भक्ति, ये गोपाल तपनी उपनिषद का बहुत फेमस पॉइंट है ये।
तो भक्ति जो है वो पूर्ण रूप में देखना है तो वो शुद्ध अवस्था में ही देखा जाएगा, जहाँ पे अन्य अभिलाषिता शून्यम, कोई भौतिक लाभ की इच्छा से विहीन होता है, ज्ञान कर्मादि अनावृतम। तो उस उत्तम भक्ति जो है वो सभी मार्गों का प्रयोजन है वो। तो देखिए हमने अभी तक क्या देखा, हाँ, भक्ति कैसे श्रेष्ठ है। सभी योग पद्धतियों में व्यक्ति कर्म का पालन या भौतिक स्तर पे कुछ परोपकार कर रहा है, या ज्ञान का पालन, बहुत कुछ अध्ययन कर रहा है, हाँ, पढ़ाई कर रहा है या चिंतन कर रहा है, और कोई थोड़े समय के बाद हाँ, एक परमात्मा के ऊपर ध्यान का वृद्धि हो गई, तो कर्म जो पालन कर रहा था उसमें अगर वैराग्य और ज्ञान का वृद्धि हो गई तो ज्ञान योगी बन गया, प्रपंच जी के शब्दों में। और ज्ञान योगी को जब परमात्मा के प्रति एक श्रद्धा आ गई और ध्यान करने लगता है तो वो ध्यान योगी बन गया। पर जब उसको उस परमात्मा के प्रति एक सेवा करने का इच्छा आ गई, एक प्रेम का इच्छा आ गई, अपने हृदय को समर्पित कर दिया, तो तब वो होता है भक्ति योगी। तो देखा जाए तो भक्ति योग ही एक मार्ग है। जब कर्म योग में व्यक्ति उस परम सत्य को अपने कर्म से जोड़ रहा है उसके प्रति, तो वो क्या कर रहा है, कुछ क्रिया कर रहा है। किस माध्यम से उस भगवान के प्रति जोड़ रहा है, वो अपने इंद्रियों के माध्यम से, राइट। तो कर्मयोगी क्या करता है, अपने इंद्रियों को वो भगवान के लिए उपयोग करता है, केवल इंद्रिय। ज्ञान योग में क्या आएगा सोचिए, ज्ञान योग में क्या आएगा, हाँ, मन या बुद्धि कहा जाता है, एक्चुअली बुद्धि कहा जाता है, क्योंकि ज्ञान योग में मन आता है। ज्ञान योग में व्यक्ति मनन करता है, इंट्रोस्पेक्शन, क्रिया, पहले क्रिया था और यहाँ पे क्या कर रहा है, मनन कर रहा है, और वो बुद्धि के माध्यम से उस परम सत्य के साथ जोड़ रहा है। और नेक्स्ट आता है अष्टांग योग, जिसे ध्यान योग भी कहते हैं, इसलिए वो ध्यान करता है, उसका मुख्य लक्षण तो ध्यान है। कर्म योग में क्रिया कर रहा है, कर्तव्य कर रहा है, ज्ञान योग में मनन करता है, और अष्टांग योग में ध्यान करता है। और यहाँ पे वो मन के माध्यम से भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाता है, तो मन हमेशा उसका भगवान पे रहेगा, परमात्मा पे रहेगा, एग्जैक्टली टू टेल। और भक्ति में क्या होगा प्रभुदेन, क्या बचा होगा भक्ति में, बोलिए। तो शुद्ध भक्ति, हाँ हाँ, से अगेन, फिर से बोलिए, आत्मा, ओके, आत्मा, हाँ, इंद्रिय बुद्धि मन। देखिए एक तरह से देखिए तो ये तीनों भक्ति ही है। कैसे, भक्ति में क्या इंद्रियों को हम भगवान पे नहीं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना वो भी भक्ति है, तो कर्म योग भी भक्ति है, ज्ञान योग भी भक्ति है। जब हम भगवान के ऊपर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो वो भक्ति है ना। और मन, मन के द्वारा हम भगवान को स्मरण कर रहे हैं, तो वो भी भक्ति है, ध्यान करना। पर जब शुद्ध भक्ति का बात आता है तो न केवल इतना ही कर रहे हैं, वे तो प्रेम, प्रेम को अर्पण कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो भक्ति मतलब सेवा, तो शब्द है भजन्ते, भजते। तो वे न केवल इंद्रिय को अर्पण किए, न केवल बुद्धि को अर्पण किए, न केवल मन को अर्पण किए, पर क्या अर्पण किया उन्होंने, मेरे हृदय को अर्पण। हृदय मतलब यहाँ पे यू नो दैट आर्टरीज एंड कैपिलरीज वाला हार्ट में हाँ, अपने पूर्ण जीवन को उनको अर्पित कर दिए। हाँ, तो जब किसी ने हृदय अर्पित किया ना, तब उसका स्मरण हमेशा उसी व्यक्ति के साथ रहेगा, उसका बुद्धि उनको, उनके प्रति रहेगा, और सब जो भी कार्य करेंगे उनके लिए करेंगे वो, है ना। तो जो इस प्रेम भक्ति की स्थिति पे पहुंच गए, प्रेम और श्रद्धा से सेवा कर रहे हैं, ये है शुद्ध भक्ति। और बाकी जो है ये भी भक्ति है, पर ये उस उन्नत अवस्था में नहीं गए। जब उन्नत अवस्था में गए तो वो कौन सा भक्ति है, वो शुद्ध भक्ति। तो देखा जाए तो सब कुछ भक्ति योग ही है। इसलिए जब हम छठे इन 6 अध्यायों में भक्ति का वर्णन प्रभुपाद जी सब जगह पे लगाते हैं, तो उनको कैसे समझना चाहिए। जैसे उदाहरण में देखें
यशोदा मई कृष्ण को इतना प्रेम करती है ना, तो वो हमेशा भगवान को सेवा करना चाहती है। सुबह सुबह जब उठती है, वो अभी अभी दामोदर मास शुरू हो रहा है, दिवाली के समय आएगी, तो वो सुबह उठ के भगवान को कुछ अच्छे मक्खन बनाने के लिए उनके लिए वो खुद खड़ी हो गई, मथन कर रही है वो, दधि मथन, मंथन। और उस समय क्या करती है वो, भगवान का स्मरण करती है, वो ध्यान करती है, अपनी बुद्धि उपयोग कर रही है, वो कैसे अच्छे तरह से मक्खन उनको मिले, और अपने हाथ और उनके सभी जो अंग हैं, इंद्रिय हैं, वो सब भगवान की सेवा में लगे हैं। तो जो भक्ति योगी है वो बहुत सहज रूप में अन्य योगों का पालन कर रहा है ऑलरेडी। तो भक्ति योगी जो है वो ऑलरेडी कर्म योग कर रहा है, ज्ञान योग कर रहा है, अष्टांग योग कर रहा है, और विशेष रूप से वो सेवा कर रहा है। पर कर्म योग जो कर रहा है वो केवल क्रियाओं से भगवान से जुड़ा है, उसको शुद्ध भक्त नहीं कह सकते हम। इज दिस पॉइंट गेटिंग क्लियर? तो जो ज्ञान योग में स्थित है वो व्यक्ति भक्ति कर रहा है पर शुद्ध नहीं कह सकते। तो शुद्ध भक्ति तो उस उन्नत स्थिति है, हृदय से जो भगवान के प्रति समर्पित हो गए। तो देखा जाए तो पूरा योग सीढ़ी जो है वो भक्ति योगी है, पर शुद्ध भक्ति का स्तर अंत में विशेष रूप में दिखाया गया है। तो हमने पिछले एक चर्चा में ये देखा था, ये चर्चा से मैं यहाँ पे डिस्कशन एंड करूंगा। याद है आपको ये टेबल देखा था हमने? हरे कृष्णा। यस गुरुजी। हाँ। वो हिंदी। आ, मुझे याद नहीं मैंने हिंदी में दिखाया कि इंग्लिश में दिखाया। इंग्लिश में ही दिखाया था शायद। आई कुड नॉट ट्रांसलेट, आई डिड नॉट हैव टाइम। तो प्रभु कैन यू रीड कर्मी, कर्मयोगी, सॉरी कर्मकांडी एंड कर्मयोगी, एक एक पॉइंट पढ़ते जाओ कॉलम वाइज। कर्मी, identity, body, goal, material happiness, practice, works hard, does not necessarily follow Shastra, advantage or elevating aspect, है ही नहीं, वो तो है नहीं, क्योंकि वो disadvantage सभी जीव और अगर मटेरियल अब्जॉर्प्शन और कर्म, तो सभी जीव पहले स्तर में बाय डिफॉल्ट रहते हैं। तो वो क्या सोचते हैं, खुद को अपने शरीर सोचते हैं, क्या चाहते हैं, वो भौतिक सुख चाहते हैं। उनका क्या प्रक्रिया होती है, प्रैक्टिस, जा बस पूरी तरह से उलझ जाओ और अपने भोग के लिए जो चाहे, करना चाहिए करो, शास्त्र हो या शास्त्र का विरुद्ध हो क्यों ना हो। हाँ? और क्या उनको बांधे रखता है, वो है भौतिक अभिनिवेश, मटेरियल अब्जॉर्प्शन। तो दूसरा लाइन पढ़ते जाइए अभी, कर्मकांडी। कर्मकांडी, identity, soul within body, हाँ। goal, material happiness, practice, follow Shastra, Karmakanda section, rituals, fruitive activities, advantage or elevating aspect, following Shastra, disadvantage or हाँ। possible attachment to the material world, enjoyment, heavenly pleasure. हाँ, देखिए आप इंटरेस्टिंग पॉइंट आ गए। तो कर्मकांडी जो है उसने शास्त्र को स्वीकारा, जिसके कारण वो और अच्छे अच्छे ज्ञान सुनेगा, सत्संग, सत्पुरुषों का संग लेगा। वो कर्मकांड का पालन कर रहा है, भौतिक इच्छा का पूर्ति के लिए वो शास्त्र का पालन कर रहा है। हाँ, बट फिर भी वो शास्त्र को स्वीकार लिया, इसलिए वो एक स्टेप आगे है। उससे भी एक स्टेप ऊपर है कर्मयोगी। वो क्या सोचता है खुद को, मैं आत्मा हूं पर मैं शरीर में बांधा हुआ हूं, आई एम एंट्रैप्ड। और उसका गोल क्या है, पढ़िए आगे। का गोल फ्री फ्रॉम कायमिक बॉन्डेज, हाँ। practice performs duties and offer results to supreme personality of God. हम्म। Advantage or limiting aspect, detachment from results. Disadvantage or attachment to duty. तो कर्मयोगी जो है वो कर्तव्यों के प्रति वो आसक्ति नहीं, मतलब फल के प्रति आसक्ति नहीं, है ना। तो वो खुद समझता है कि हाँ, भौतिक जंजाल से ऊपर उठना है, भौतिक बंधन जो है कर्म बंधन है, इससे मुक्त होना है, उसका फोकस तो वैसा रहता है। तो आगे और कौन सा 3 है? ज्ञान, हाँ,
अष्टांग और भक्ति, है ना। तो उसको भी हम देख लेते हैं अभी, है ना, ये देखा नहीं था हमने अभी तक। हाँ, और कोई पढ़िए। यस, पढ़ते जाइए। ज्ञान योगी पढ़िए। Identity. Soul trapped in body, actually part of Brahman. तो देखिए यहाँ पे गोल। पॉइंट अलग इंटरेस्टिंग पॉइंट ऐड हो रहा है। तो वो सोचते हैं कि हाँ मैं एक्चुअली आध्यात्मिक हूँ, मैं एक पार्ट ऑफ ब्रह्मन। हाँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्ममय हूँ मैं, बट अभी मैं इस अविद्या में हूँ। तो उसका गोल क्या रहता है? ब्रह्म निर्वाण, लिबरेशन, मुक्ति, सायुज्य, है ना। और प्रक्रिया क्या रहता है, पढ़िए। Read Shastras. हाँ, uh, जे के मतलब ज्ञान कांड। ज्ञान कांड के शास्त्र, कर्म कांड के शास्त्र तो पहले ये भी पढ़ रहा था, पहले वाला भी शास्त्र पढ़ रहा था। कौन? कर्मयोगी। कर्म कांड में भी शास्त्र पढ़ रहे थे, कर्म योग में भी शास्त्र पढ़ रहे हैं, और ज्ञान योग में भी शास्त्र पढ़ रहे हैं। पर कौन से वर्ग के शास्त्र पढ़ रहे हैं, ये समझना होगा। तो यहाँ पे ज्ञान कांड जो उपनिषद आदि है, वेदांत सूत्र आदि है, और उसको अभी भौतिक क्रिया जो कर्तव्यों के प्रति अनासक्ति हो गई, हाँ, अनासक्ति का पालन करता है। और उसका एडवांटेज क्या है? उसको एक परम सत्य का एक पहला साक्षात्कार, जिसको बोलते हैं ब्रह्म साक्षात्कार, इनिशियल अंडरस्टैंडिंग, ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त हो गई। और उसका डिसएडवांटेज, वो ब्रह्म ज्योति में वहीं पे स्थित हो जाएगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा कभी कभी, अगर उसको भक्तों का संग नहीं मिला तो। पर परमात्मा मार्ग या ध्यान योग जो है, वहां पे आइडेंटिटी क्या है, पढ़िए। Soul, Amsha, part and the parcel of the Lord. हाँ, देखिए यहाँ पे वो खुद को सोचता है, हाँ मैं तो भगवान का अंश हूँ मैं। हाँ, पूर्ण जो है वे है भगवान, उनका सेवा करना, ये उनके साथ जोड़ना। हाँ, ये प्रभुपाद जी बहुत बार बोलते हैं, जोड़ना। हाँ, जैसे मशीन के पार्ट्स उस पूर्ण के साथ जुड़ जाता है, पार्ट एंड पार्ट्स। गोल पढ़िए। Liberation, हम्म, पर permanent, परमात्मा, परमात्मा परमात्मा realize. रियलाइज। तो मुक्ति में कई सारे वर्णन है ना। सायुज्य मुक्ति तो एक हो गई, उसके ऊपर 4 मुक्ति और है, आप भागवत में सुनते हो, किसी को याद है? और कई मुक्ति जो साकार मुक्ति कहते हैं। हाँ आरोग्य, हाँ हाँ सालोक्य, साष्टी, सामीप्य, हाँ, सालोक्य। सामीप्य, सामीप्य, हाँ, सालोक्य, सार्ष्टी, सामीप्य, सारूप्य, आई थिंक। हाँ, तो 4 पर्सनल लिबरेशन ऐसे कहते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन है इनका। परमात्मा से मतलब वो वैकुंठ में प्रवेश करेंगे। हाँ, तो इनका प्रक्रिया क्या रहेगा? ये अष्टांग योग का पालन करेंगे, मन को संयमित करेंगे, और विशेष रूप में मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, उस परमात्मा के ऊपर ध्यान करेंगे वे। और उनका एडवांटेज क्या है? वो उस भगवान के परम सत्य के साक्षात्कार में एक और स्टेप आगे हैं। क्या है वो? उस परम सत्य को एक व्यक्ति के रूप में समझते हैं, ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, साकार है ये। और उनके प्रति आकर्षित भी होते हैं, क्यों? इसी कारण वो ध्यान भी लगा रहे हैं। पर यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? एक साइड बेनिफिट मिल जाती है, वो है सिद्धियां। और उन सिद्धियों पे आकर्षित हो गए तो वे पूर्ण नहीं कर पाए। पर अभी भक्ति योग का देखिए कैसा है वर्णन। वो खुद को समझता है कि मैं तो उस भगवान का दास हूँ, दास होके मेरा कर्तव्य है कि उनका सेवा करना, ना केवल ध्यान करना पर सेवा करना। और उसका गोल क्या रहता है? भगवान को संतुष्ट करना, भगवान रियलाइजेशन, कृष्ण प्रेम चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया है ना। हाँ, प्रेम पुमर्थो महान। और उनकी प्रक्रिया क्या है? भक्ति क्रियाएं हैं, 9 फोल्ड वे, नवविधा भक्ति, है ना। तो ये तो एडवांटेज ही एडवांटेज है, इसमें डिसएडवांटेज है ही नहीं है ना। तो इस रूप में इन सभी मार्गों को हम एक अवलोकन कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, और भक्ति कैसे सबसे सर्वश्रेष्ठ है ये हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे ये यूनिट कंप्लीट होता है तो प्रभुपाद जी के इन तात्पर्यों से ये जो सभी योग मार्गों को हम ठीक से समझ पाए एक्चुअली। अगर प्रभुपाद जी ऐसे समझाते नहीं, क्योंकि प्रभुपाद जी के पहले भी कई लोगों ने भगवत गीता का ट्रांसलेशन किया था, पर ऐसे भक्ति को ही आगे समझा रख के समझाना कि वही सर्वोपरि है,
ये इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो केवल प्रभुपाद जी ने किया है। तो आपको एक प्रश्न है, मैंने शायद वो दिखाया नहीं क्या? अ, हाँ, ये दूसरा ओपन बुक प्रश्न है ये। श्लोक प्रश्न पढ़ेंगे प्रभु? गीता प्रश्न पढ़िए, अध्याय दो प्रश्न से दो। छः हाँ। प्रश्न 2। भगवत गीता अध्याय 2 से 6 के श्लोक तात्पर्य तथा श्रील प्रभुपाद के प्रवचनों से टिप्पणियों का संदर्भ देते हुए अन्य योग पद्धतियों पर भक्ति की श्रेष्ठता का प्रतिपादन अपने शब्दों में कीजिए। हाँ, अपने तो उत्तर में भक्ति यह को भी श्रेष्ठ दिखाना है। इस उत्तर में क्या समझाना है? मुख्य रूप में भक्ति कैसे सभी योग पद्धतियों से श्रेष्ठ है, उसको समझाने के 3 अंश को यहाँ पे दिया है। 3 टाइटल्स में आपको ये समझाना चाहिए। पहला है, पढ़िए, कलयुग में कलयुग में भक्ति के अलावा अन्य योग पद्धतियों की अव्यावहारिकता। दूसरा, अव्यवहारिकता मतलब अन्य योग इम्प्रैक्टिकलिटी। अन्य योग जो मार्ग है वो इम्प्रैक्टिकल हो जाते हैं। कैसे इम्प्रैक्टिकल होते हैं, कैसे भक्ति प्रैक्टिकल है, ये समझाना है, पहला अंश। दूसरा, अन्य योग पद्धतियों के घटक भक्ति में सम्मिलित है। मतलब सभी जो योग पद्धतियां हैं वो ऑलरेडी भक्ति के अंदर है। आपको भक्ति छोड़ के उनको पालन करके कुछ नया नहीं समझना है। भक्ति के अंदर ही वो मिल जाता है, भक्ति के अंतर्गत ही वो लाभ भी मिल जाते हैं, वो क्रिया भी पूर्ण हो जाती है। जैसे कर्म योग है, व्यक्ति भक्ति करते समय वो क्या चुप बैठे रहेगा? वो भगवान को संतुष्ट करने के लिए पूर्ण रूप से कार्यरत रहेगा, है ना। वो भगवान को हमेशा स्मरण करते रहेगा, उस रूप पे वो ध्यान कर रहा है ना। भगवान के प्रसन्नता के लिए अपने बुद्धि को पूर्ण रूप में लगाएगा, वो चिंतन करेगा वो। तो ये सभी भक्ति के अंतर्गत है ऑलरेडी। हाँ, नीचे तीसरा अंश। अन्य योग पद्धतियों का पालन किए बिना भी भक्ति साधना करना संभव है। हाँ, तो ये इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए, पहले अंश जो था भक्ति कैसा प्रैक्टिकल है इस समय पे, ये समझाना। हाँ, जैसे कर्म योग में व्यक्ति को अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त होना पड़ता है। ये बहुत मुश्किल है ना, अगर भक्ति नहीं कर रहा तो कैसे वो अनासक्ति का पालन करेगा? हमेशा जो भी कार्य करेगा व्यक्ति उसके परिणाम के प्रति आसक्त होगा ही ना। इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग। जैसे कोई पढ़ रहा है, वो रिजल्ट अच्छा चाहेगा ही, इसीलिए तो पढ़ रहा है है कि नहीं? जब तक वो ये नहीं सोचे कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, इसका रिजल्ट जो है ये भगवान को अर्पित करूंगा, तभी वो इजी हो जाता है। तो ऐसे ही ज्ञान योग, अष्टांग योग, प्रभुपाद जी लिखे, अष्टांग योग पालन करने के लिए निर्जन प्रदेश अरण्य में जाना चाहिए। इतना कठोर नियम, ब्रह्मचर्य, हाँ, ऐसे पूरा कठिन नियमों का पालन करना चाहिए। इम्प्रैक्टिकली प्रभुपाद जी लिखते हैं 6 अध्याय में। तो आपको इस श्लोक, इस प्रश्न के उत्तर में उन सभी कोटेशंस को साइट करना है, उल्लेख करना है, और ये पॉइंट को समझाना है। तो ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कैसे योग पद्धतियों के जो अंश है वो भक्ति में वो पूर्ण रूप से उसका समाधान है ही, उसका पालन हो जाता है। तो ये भी अभी अभी मैंने वर्णन किया। तीसरा अंश जो है यह है भक्ति कैसे इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। ऐसा नहीं कि व्यक्ति को कर्मयोग का पालन करके, ज्ञान योग का पालन करके, अष्टांग योग करने बाद ही उसको भक्ति करना चाहिए, ऐसा नहीं है। भक्ति इतना प्रबल है, इतना शक्तिशाली है, व्यक्ति डायरेक्टली भक्ति को अपनाया तो भी वो इन सभी शुद्धताओं को अपने अंदर ही दे देता है। जो कर्मयोग से कितना व्यक्ति शुद्ध होगा, ज्ञान योग से अपने बुद्धि शुद्ध करेगा, अपने मन को शुद्ध करेगा ध्यान करके, वो भक्ति के अंदर ही वो होते जाता है शुद्ध। तो भक्ति इज इंडिपेंडेंट, भक्ति इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर पाथ्स। पर अदर अदर पाथ्स जो है, दूसरे मार्ग जो है, जैसे व्यक्ति को ज्ञान योग करना है तो क्या डायरेक्टली व्यक्ति ज्ञान योग स्वीकार सकता है? व्हाट ऑल ऑफ यू से? क्या व्यक्ति डायरेक्टली ज्ञान योग का पालन कर सकता है पहले कोई पालन किए बिना? कैसे समझाइए इसको, इस उत्तर को समझाइए, हाँ या ना जो भी है। कैसे समझते हैं हम? ज्ञानियों को डायरेक्टली कैसे पालन नहीं कर सकता वो?
हरे कृष्णा। यस यस। ज्ञान योग को डायरेक्टली वो इसलिए प्रैक्टिस नहीं कर सकता क्योंकि ज्ञान योग का मतलब सीधा एक्टिविटीज को मतलब छोड़ना है, और करेक्ट। अभी वो फिलहाल पूरा मतलब प्योर नहीं है, तो फिर हम्म। he will become pretender eventually. तो ज्ञान योग किस पे निर्भर है? ज्ञान योग यस। ज्ञान योग के पहले कौन सा सीढ़ी है? सीढ़ी मतलब वो निष्काम कि कर्म योग। वो अपने yes, करेक्ट, कि वो कर्म अपने योग ब्रॉडली। ये सारे फ्रूट्स को मतलब वो हाँ, ऑफर मतलब। ऑफर नहीं, अनासक्त होना। बेसिक पॉइंट हाँ अनासक्त होना। जब भक्ति पालन करते तो ऑफर करें, तो वो कर्मयोग का पालन किए बिना ज्ञान योग को अपना ही नहीं सकता, वो व्यक्ति स्वीकार ही नहीं सकता। समझ आ रहा है? ऐसे ही ध्यान योग करना है व्यक्ति को, तो वो कर्मयोग क्या रहना चाहिए, ज्ञान योग क्या रहना चाहिए, उसके बाद ही वो ध्यान योग कर सकता है। पर भक्ति ऐसे पहले के स्तरों में निर्भर नहीं है। तो उन सीढ़ी के डायग्राम में भक्ति दिखता ऐसा है कि वो ये ध्यान योग जो किया है वही भक्ति कर सकता है, ऐसा नहीं है। वो तो हमें दिखाने के लिए कैसे भक्ति श्रेष्ठ है, पर भक्ति डायरेक्टली कोई नीचे स्तर का व्यक्ति भी डायरेक्टली भक्ति अपना सकता है। भक्ति इज लाइक अ लैडर ऑल्सो, भक्ति इज लाइक अ लिफ्ट ऑल्सो। हाँ, भक्ति लिफ्ट जैसा भी है, मतलब सभी जो मार्ग को लांग के भी डायरेक्टली व्यक्ति ऊपर जा सकता है। ये भक्ति का शक्ति है कोई, क्योंकि वो स्वतंत्र है ना। अगर वो दूसरे मार्ग पे निर्भर होना पड़ता तो वो कैसे श्रेष्ठ होता? समझ आ रहा है? तो ये तीसरा अंश, इसको भी समझा सकते हैं। कई सारे उदाहरण है, जैसे कोई, आपको याद करेंगे, कोई व्यक्ति पहले वो कर्म योग का पालन नहीं कर रहा था, ज्ञान योग ध्यान योग का कर नहीं रहा था, डायरेक्टली उसने भक्ति स्वीकारा अपने गुरु से, और कैसे वो सिद्धि पा लिया। क्या उदाहरण देंगे कोई? एनी एग्जाम्पल? वाल्मीकि। वाल्मीकि, यस। वाल्मीकि वॉज सच अ हंटर, है ना। तो ऐसे उदाहरण को समझाइए, प्रभुपाद जी ये समझाते हैं। हाँ? नारद मुनि या नारद बॉय, नारद जो बालक था पिछले जन्म में, वो भी एक उदाहरण है। बट ये स्टोरी तो फिर तो समझ। समझ नहीं पाया मैं, क्या बोल रहे थे? हरे कृष्णा प्रभु। यस यस। तो जी जस्ट रिसेंटली मतलब ये थोड़ा इंफॉर्मेशन मिला कि ये जो हम वाल्मीकि ऋषि का जो मतलब वो ये एग्जांपल लेते हैं, ये मतलब कहीं स्क्रिप्ट मतलब इट इज नॉट मेंशन, तो इसको क्या हमको ओके लेना ठीक है, चाहिए? चैतन्य चरितामृत में मृगारिका का मेंशन आता है। मृगारिका मेंशन आता है, आपने भक्ति शास्त्र में जो हमने पढ़ा है कि नहीं, है ना। या फिर नारद बालक, भागवत में वर्णन आता है ना। वो तो जंगल में रहने वाला एक लड़का था, 5 वर्ष का एक। तो इफ समथिंग इज नॉट वेरी क्लियर, लीव दैट एग्जांपल्स। प्रभुपाद एक्चुअली लेक्चर्स में बोलते हैं वाल्मीकि का वर्णन। हाँ? तो बात यह है कि भक्ति इज इंडिपेंडेंट, उसको यहाँ पे आप उदाहरण के साथ एक्सप्लेन कर सकते हो, प्रभुपाद जी के लेक्चर्स रेफर कर सकते हो, इनके तात्पर्यों को समझ सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को इस रूप में आप एक्सप्लेन करना है, 3 अंशों को हेडिंग्स देके एक्सप्लेन करना। भक्ति कैसे सर्वाधिक व्यवहारिक है, मोस्ट प्रैक्टिकल, ऑल अकोमोडेटिंग, सभी योग सभी इसमें आ जाते हैं। तीसरा अंश है स्वतंत्र। ठीक है। यस, एनी कमेंट्स और क्वेश्चन? हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी एक श्लोक आया था बीच में, आप जो एक्सप्लेनेशन दे रहे थे सर, तो वो स्वपचो वाला, जो अगर जो कोई हरि नाम ले रहा है तो उसका मतलब है उन्होंने सब करेक्ट कुछ कार्य पहले कर लिया है, तभी वो हरि नाम ले पाएगा। तो और करेक्ट। ये भक्ति स्वतंत्र है, वो कैसे ये कॉन्ट्राडिक्शन पता लग रहा है, कैसे समझ सकते हैं? नहीं, कर लिया है मतलब उसका शुद्धि हो गई, उसको उन योगों को पालन करके कोई। तो इसका अर्थ यह है कि आप मान लो कि वो जो भी व्यक्ति उन मार्गों से लाभ पाएगा वो इसको मिल गया ऑलरेडी।
इसको ऑलरेडी मिल गया, क्योंकि वो भगवान का नाम पे उसका रुचि जाग गई, तो भगवान के नाम ही वो सब दे देगा उसको। तपस्या करके हाँ वो भौतिक चीजों के प्रति अनासक्त बनने का कुछ कारण नहीं है, जरूरत नहीं है। हाँ, वेद अध्ययन करने का जरूरत नहीं है, भगवान के नाम ही वो सब कुछ प्रदान करेगा। उसके ऊपर रुचि हो गई तो और क्या मिला, मिल गया ना। वो स्वीकार लिया उसने। जैसे कोई भगवान के जैसे उदाहरण के लिए बोले तो सोचिए अगर कोई दिल्ली के लिए टिकट खरीद लिया उसने। हाँ, टिकट है उसके हाथ, अभी क्या करना है उसको, उसको टिकट को अच्छी तरह से रखना है और एयरपोर्ट को सही टाइम पे पहुंचना है, बस ये है बात, है ना। तो उसको क्या कमाई करना है क्या उस टिकट को प्राप्त करने के लिए अभी फिर से, नहीं, टिकट मिल गया बाबा उसको ऑलरेडी, उसको ठीक से उपयोग करना है। इन दैट सेंस भगवान के नाम भक्ति का भक्ति पालन करने का जो सही दीक्षा प्राप्त हो गई, नाम मिल गया, सत्संग मिल गया, तो इसको उस रूप में देखते हैं। एट द सेम टाइम उसको अभी प्रयास करना होगा उस भक्ति के विधियों में, उसको हम नकार नहीं रहे हैं। अभी टिकट मिल गया हम बोले तो उस टिकट को खोना नहीं चाहिए, हाँ? उसको अच्छी तरह से रखना चाहिए, हाँ? अपराध नहीं करना चाहिए, है कि नहीं, हाँ? इन सबको करेंगे तो वो भक्ति वो अच्छी तरह से रखेगा, और पालन करते करते सही टाइम पे उस टिकट का उपयोग करके वो भगवान के धाम जाएगा। इन दैट ओके। हरे कृष्ण। ऐसा एक प्रश्न था सर। हाँ बोलिए। प्रभु जी, या मतलब जो एज ए न्यूली ज्वाइन ब्रह्मचारी, हाँ, वी आर इन व्हाट स्टेज, मतलब कौन से स्टेज पे है हम, अगर अपने आप को देख सकते हैं, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कौन से स्टेज पे हम? देखिए हम मैंने भक्ति, जब किसी ने भक्ति स्वीकार लिया तो मैंने एक और लैडर दिखाया था आपको, आ, उसको एक और बार दिखा देता हूँ। तो उनको कर्म योग ज्ञान योग ये उनको अन्वय नहीं होता। आई विल शो दैट जस्ट ए मिनट। यस, देखिए तो सभी जीव जो हैं बाय डिफॉल्ट एनिमल लाइफ में रहते हैं, है ना, पशु जीव। हाँ, तो कन्वेंशनल सिस्टम ये है, क्या है, कर्मकांड को स्वीकारना, उसके बाद में कर्म योग करना, बाद में ज्ञान योग करना, बाद में ध्यान योग, बाद में भक्ति। ये भक्ति जो है ये शुद्ध भक्ति या प्रेम भक्ति है, ठीक है। यहाँ पे भक्ति जो बात होती है प्रेम भक्ति है। वी ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट ऑल ऑफ आर देम आर कॉल्ड भक्ति इन अ जेनरिक सेंस, और यहाँ पे जो भक्ति है ये शुद्ध भक्ति का बात होती है, ठीक है। अभी किसी ने अगर भक्त का एसोसिएशन पाया, प्रभुपाद जी के पुस्तक पाया, भक्ति को अपनाया किसी ने, तो उसका क्या होता है, वो भक्ति स्वीकार लिया उसने, तो वो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। भक्ति में कभी कर्तव्यों को त्यागने के लिए नहीं कहा जाता, है ना। हाँ, मैंने ये बात ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, क्लैरिफाई किया है। जब भी हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ब्रह्मचारी जीवन या सन्यासी भी, वो कर्तव्यों को त्याग नहीं रहे हैं वो, क्योंकि वो भी वर्णाश्रम का भाग है ना, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम, और विशेष रूप में वो भक्ति की क्रियाएं कर रहे हैं। हाँ, तो वो कर्मयोग है। तो कर्मयोग जो है वहां पे व्यक्ति, हम जैसे हम हमारे बात कहें तो हमारे अंदर भौतिक इच्छाएं हैं,
है ना। पर हम क्या कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। तो ये भक्ति करते भौतिक इच्छाएं भी शुद्ध होते जाएंगे। तो ये एक पैरेलल चलने वाला एक और सिस्टम है डायरेक्टली। ये सभी भक्ति है, साधना भक्ति दिख रहा है आपको यहाँ पे, साधना। तो हमारा जो प्यूरिफिकेशन है, जो सकाम कर्म योग में, निष्काम कर्म योग में व्यक्ति का भौतिक इच्छाएं पूर्ण होना था, या शुद्धि होना था, और ज्ञान योग में उसके बुद्धि शुद्ध होना था, और अष्टांग योग में उसका मन शुद्ध होना था, वो सब भक्ति के अंतर्गत ही होते जाते। तो जो भक्त है वो प्रक्रिया चेंज नहीं करता, प्रोसेस में वो सेम ही दिखेगा इन तीनों स्टेजेस में, पर शुद्धि जो है वो हो रही है अलग अलग स्तर पे। इज दैट क्लियर? हाँ। तो हम भक्ति योग कर रहे हैं, साधना भक्ति कर रहे हैं, और हमारा शुद्धि क्रियाओं के स्तर पे, मन के स्तर पे, बुद्धि के स्तर पे, ये सब साथ साथ चल रहा है। और अंत में जब व्यक्ति प्रेम भक्ति या भाव भक्ति को अपनाएगा तो वो ये स्टेज होगा इन दैट सेंस। ठीक है। तो हम जो भक्ति ऑलरेडी स्वीकार लिए, अभी तक वो शुद्ध स्थिति में नहीं है। हमारा वर्णन एक्चुअली माधुर्य कादम्बनी या भक्ति रसामृत सिंधु, वहां पे चर्चा होती है। हमारा स्तर कहाँ है ये हम वहां पे और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो हम कभी भी हमें अपने को कर्म योग है, हम ज्ञान योग कर रही, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो हमने तो गुरु का आश्रय लिया है ना, भक्ति लता बीज का स्वीकारा हमने, तो हम कर्मयोग में कैसे आएंगे? नहीं, भक्ति योग है वो। ठीक है, भक्ति योग के एक बिगिनिंग स्टेजेस हैं हम, है ना, हमारा शुद्धि हो रही है, और अंत में प्रेम भक्ति का स्थिति है। इज दैट क्लियर? यस प्रभु जी, एक और प्रश्न था। यस हाँ, यस जैसे कि अभी डिस्कशन में आया, त्यक्त्वा स्वधर्मचरण मुझे हमारे बड़ा श्लोक का करेक्ट। कि मतलब जो या व्यक्ति ने भगवान का आश्रय स्वीकार कर लिया, उनको फिर वर्णाश्रम फॉलो करने की जरूरत नहीं है। या मतलब और मतलब अगर उन्होंने स्वीकार कर लिया है और अगर नहीं वो नहीं, उसका फॉल स्वीकार कर डाउन भी लिए हो गया तो वर्णाश्रम पालन करने का जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है वो। अगर व्यक्ति वर्णाश्रम को क्या बोले, वर्णाश्रम के कुछ कर्तव्यों को नकार के भक्ति को हाँ। उसने स्वीकार लिया, तो वो कुछ हम्म। खोता नहीं, उसका कुछ हाँ यस। नष्ट नहीं, नाश नहीं होता। बात ये है। हाँ। हाँ। यस। और दूसरी हाँ, साइड मतलब आगे कहिए। अगर भक्ति को भी मतलब नेग्लेक्ट किया और सिर्फ अपने ड्यूटीज पे लगा रहा तो उनको कुछ गेन नहीं है, वो वाला श्लोक। तो और दूसरे करेक्ट। तीसरे अध्याय में हमने देखा गुरु जी कि भगवान बोल रहे अर्जुन को कि मतलब जब तक वो स्टेज नहीं आया तब तक छोड़ना नहीं चाहिए, मतलब जैसे अभी डिस्कशन में आया था। करेक्ट। तो ये दोनों श्लोक भी थोड़ा करेक्ट। मतलब कॉन्ट्राडिक्ट लग रहा है, तो नहीं, इसको एक कैसे है, समझ। देखिए पहला जो वर्ष है ना, पहला जो आप सॉरी दूसरा जो श्लोक आपने जो बोला, व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को तब तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक वो उनके प्रति पूर्ण रूप से अनासक्त नहीं बना, हाँ है ना। यस। बात ये है ना। नहीं तो मिथ्याचार कहा जाएगा उसके, उनके हम्म। मन के अंदर इच्छा रहेगा, वो निष्क्रिय रहेगा, तो हमेशा मन सोचता ही रहेगा, उस पर चलेगा ही। तो वो क्यों कहा गया है, वो ज्ञान योग के कंपैरिजन, याद रखिए। ज्ञान योग मतलब संन्यास, ज्ञान योग मतलब संन्यास। और अर्जुन को क्या बोला जाए, तुम संन्यास मत लो, ऐसा बोला, तुम ज्ञान योग अपनाओ मत, क्योंकि कर्म योग का पालन किए बिना ज्ञान योग या संन्यास स्वीकारना ये बहुत बड़ा डिफिकल्टी हो जाता है खुद को और समाज को। पर भक्ति के लिए नहीं बोला है ना, भक्ति तो व्यक्ति कहीं पे भी स्वीकार सकता है। देखिए संन्यास जब कहते हैं तो वहां पे संन्यास कर्म संन्यास का बात हो रहा है। जब भक्ति योग में संन्यास का पालन होता है, वो कर्मयोग जैसे ही देखा जाता है, मतलब व्यक्ति अपनी क्रियाओं को भगवान के लिए अर्पित कर रहा है। व्यक्ति जब भक्ति के संप्रदाय में संन्यास लेता है तो वो क्या करता है, हा? अपना पूरा विश्व ही मेरा कुल है, होल वर्ल्ड इज माई फैमिली, एंड आई शुड सर्व कृष्णा एंड आई शुड सर्व ऑल पीपल। चैतन्य महाप्रभु यही कहे अब संन्यास भी करने बाद। हाँ? तो इस भाव से देखता है व्यक्ति संन्यास भक्ति में, तो ये अलग तरह का संन्यास है। ये
ज्ञान योग या विरक्ति वैराग्य, ऐसा शुष्क वैराग्य नहीं। इज दैट क्लियर? तो भगवान जब कहते हैं कि पूर्ण रूप से कर्तव्यों के प्रति अनासक्त हुए बिना तुम त्यागो मत, वो ज्ञान योग का संन्यास, जो कर्म संन्यास कहते हैं, उसका वर्णन। ठीक है, तो प्रभुपाद जी संन्यास को भक्तों को दिए। हाँ, जो संन्यास के नियम को पालन कर पाए भक्ति के बल पे, तो वो आगे गए। पर उस संन्यास के नियम को पालन नहीं कर पाए, उनका पतन भी हो गया। पर क्या भक्ति में वे पीछे चले गए? नहीं, भक्ति में पीछे नहीं चले। वर्णाश्रम के रूप में, दृष्टि में व्यक्ति का पतन हुआ है बस, पर भक्ति में उसका स्थिति ऐसा ही है। हाँ, तो भक्ति वर्णाश्रम पे निर्भर नहीं। वर्णाश्रम को भक्ति के लिए यूज करते हैं हम। प्रभुपाद जी उस रूप में वर्णाश्रम को समझाते हैं। हाँ? वर्णाश्रम भक्ति के लिए अनुकूल हो सकता है, पर भक्ति वर्णाश्रम पे निर्भर नहीं है। ओके, तो हम वर्णाश्रम का पालन करते हैं, पर साथ ही साथ हमें ये देखना चाहिए कि भक्ति को वर्णाश्रम के स्तर पे खींच के नहीं लाना चाहिए। एनीवे, ये जो प्रिंसिपल्स हैं जो भक्ति और वर्णाश्रम के बाद, ये भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी जी अलग अलग चैप्टर्स में इसका डिस्क्राइब किए हैं। आप उसका जब अध्ययन करोगे इस कोर्स में, वहाँ पे और अच्छी तरह से डिस्कशन आएगा। इज दैट ओके? If you want more to understand at this point, you can read the Nectar of Devotion. I think in 2 chapters it comes, chapter 14 or 15, and also chapter 3 or 4 somewhere also it comes. आप पढ़ सकते हो। Okay. Any other comment or question? हरे कृष्णा। Yes. यस, ये जो सेकंड क्वेश्चन है मतलब उसके रिलेटेड कि उसमें हमने बताया कि डिफरेंट डिफरेंट योगा मतलब प्रोसेसेस है, तो उसमें जैसा कि ये थोड़ा कंफ्यूजन था कि कर्म कांड और जो सेकंड चैप्टर में जो सांख्य योग आता है, मतलब सो इज इट आल्सो इंक्लूडेड? सांख्य योग इज ज्ञान योग। सॉरी ब्रदर। सांख्य योग जो है वो ज्ञान योग, ज्ञान योग को ही सांख्य योग कहा जाता है। उसका ही छोटा वेरिएशन है बस। बट प्रभुपाद जी आप 5th चैप्टर में और 4th चैप्टर में देखोगे, 3rd चैप्टर में, तो सांख्य को ज्ञान योग के बराबर ही देखे समझाए। और सेकंड क्वेश्चन ये था कि जैसे कि हमने मतलब आज देखा कि जो मतलब जिसने मतलब भक्ति में है तो उन बहुत जोरी है मतलब, लेकिन हम देखते हैं कि भक्ति में आने के बाद भी बहुत सारे मतलब लोगों का मतलब या तो वो कुछ अलग संप्रदाय में चले जाते हैं या फिर भक्ति छोड़ देते हैं। तो मतलब व्हाट इज, ये क्यों होता है? क्योंकि क्योंकि भगवान भक्ति ने के बारे में ज्ञान नहीं है। भक्ति देखिए, भक्ति हम कृपा के कारण प्रभुपाद जी ने सबको दे दिया। प्रभुपाद जी बोले हमारा क्या अर्हता था, प्रभुपाद जी बोले कुछ नहीं था। प्रभुपाद जी कह दिए थे, है कि नहीं? तो कृपा के बल से हमें भक्ति प्राप्त हुआ। हाँ? पर हम भक्ति का महिमा समझे नहीं, गुरु का आश्रय ठीक से पालन नहीं किया, जिसके कारण हम अपराध किया है। कई कारण हो सकते हैं। हाँ? व्यक्ति को अच्छे मार्गदर्शन नहीं मिला होगा, है ना? तो जिस कारण व्यक्ति पता भ्रमित हो जाता है एक तरह से, वो भी हो। तो इसीलिए प्रभुपाद जी के पुस्तक को अच्छी तरह से जो पढ़ेंगे ना, ऐसे कुछ डिसीजन नहीं लेंगे वो। हाँ, भक्ति को छोड़ेंगे नहीं प्रभुपाद जी के साथ। तो थैंक यू वेरी मच। आप सभी को बहुत बड़ा तपस्या हुआ होगा। I hope that your journey ahead will be better in future. Will learn more nicely. And जो भी मैंने यहाँ पे कुछ शब्द कहा, श्रील प्रभुपाद जी के शब्द, आचार्य जी के शब्द को ही दोहराया। And if any mistakes were there, kindly forgive me. और आप सभी
मेरे प्रति kindly pray for me too that I follow at least some fraction of what is described by Prabhupada. Thank you very much. All glories to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada. Yeah. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes, yes. यस प्रभु जी। और सॉरी प्रभु जी, मेरी ओर से कुछ कोऑर्डिनेशन में कभी थोड़ा डिले हो जाता I है, तो understand all of you are आपको very थोड़ा busy doing इनकन्वीनियंसेस वो थोड़ा services. क्षमा करना मुझे भी। No inconvenience. I respect all of your activities in service to Srila Prabhupada. Kindly forgive me if I have behaved in any inappropriate manner. Thank you very much, and continue doing wonderful services you are doing already. Please bless us. Hare Krishna. My prayers surely for all of your well-being. Dandavat pranam. Vancha kalpataru. हरे कृष्ण। Jai Vacha. Patitanam pavanebhyo Vishnavebhyo namo namaha. प्रभु जी, Hare Krishna. आपका फेवरेट स्वीट प्रसादम हमें जानना था। हम सबका एक बार देखा मैं चैट में जिज्ञासा। देखा मैं कुछ चीजें मैं समझ नहीं पाया. Maybe I will send it on the WhatsApp. That's good. प्लीज प्रभु जी, अगर All of your आप association is more sweet, huh? Maybe sometime Gujarat is famous for sweets. I'll come. प्रभु जी प्लीज, अगर आप बता पाए। क्या अहमदाबाद आइए। Yeah. Krishna willing, another time, any other service reasons, surely I will make a way point to meet all of you. Thank you very much. Dashrath Putra Prabhu, special thanks to you. Hare Krishna. Dandavat pranam. और श्लोका टेस्ट वगैरह का सब Oh, कुछ। Prabhu will decide. Keshwari my Prabhu. Maybe dates you tell me, we will do that. Okay. Next Monday or next week, sometime. Okay, Tell me. like Accordingly, we will question है प्रभु। Yes, thank you. Okay. Thank you. Dandavat pranam. Hare Krishna.